गुड मॉर्निंग एवरीवन। वील बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स। अगले 2 से 3 मिनट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से डायरी और एक पेन लेकर आ जाइए और जल्दी से ईयरफोन हेडफोन कुछ भी है लेके आ जाइए। अगले 1.5 घंटे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, इसको इंश्योर करना है आपको। आज का वेबिनार बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आपके लिए। अगले 3 मिनट में शुरू करते हैं। थैंक यू। फाइनली 1000 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं इस मीटिंग में, तो गलती से भी लीव नहीं कीजिएगा मीटिंग को, वरना शायद आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। फिर भी किसी कारण से अगर आपने लीव कर दिया तो आपके पास यूट्यूब लिंक भी आ जाएगा आपके चैट में, ताकि आप जूम से ना सही यूट्यूब से इस वेबिनार को अटेंड कर पाए। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रांशु रंजन दिस साइड, को फाउंडर बड़ा बिजनेस। अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार वीडियो पर ऐसे हाथ हिलाकर बता दीजिए, एवरीवन रेज योर हैंड्स इफ आई एम विजिबल, इफ आई एम ऑडिबल, इफ यू कैन हियर मी, इफ यू कैन सी मी। अमेजिंग। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों को अभी लाइव देख पा रहा हूं मैं वीडियो। जितने भी लोग वीडियो पे नहीं है, जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए। एके सिंह जी को देख पा रहा हूं मैं। अंकित गांधी जी अपने बेड पे बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। हाय सर, हाउ आर यू?
आईफोन जी सीढ़ियों के आगे बैठे हुए हैं, पर आपने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया है। जल्दी से अपना नाम लिख लीजिए। रीनेम करने का ऑप्शन आ रहा होगा आप सबको। एवरीवन, आपके पास आईफोन है, सैमसंग है, नोकिया है, गैलेक्सी है, ओप्पो है, वीवो है, ये मुझे पता है। राइट डाउन योर ओन नेम, अपना नाम लिखना है ताकि मैं आपका नाम पढ़ पाऊं, हजारों लोग आपका नाम सुन पाए। शिव शक्ति जी, ओके ओके। कलाम जी को देख पा रहा हूं मैं, मुस्कुरा रहे हैं, ग्रीन टी शर्ट में है। आईफोन जी, अपना नाम लिख लो भैया, अपना नाम लिख लो जल्दी से। आईफोन की ब्रांडिंग नहीं करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है। सांभवी जी को देख पा रहा हूं मैं, बहुत सीरियस बैठे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, भीरूलाल जी हैं, ओके। केआरएन जी पानी पी रहे हैं, राजेश जी हैं। आज आपके सामने कौन आने वाला है पता है आपको? पता है आपको? जरा कमेंट करके बताइए एक बार। ओके, नितिन जैन सर को देख पा रहा हूं मैं। नितिन जैन सर सोच रहे हैं क्या होने वाला है आज, मेरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑरा इनर हीलिंग मैम, ओके। श्री ट्रेडर्स को देख पा रहा हूं मैं, संतोष जी को देख पा रहा हूं मैं, संतोष त्रिपाठी जी को देख पा रहा हूं मैं, नीरू भाई, तंजीम रेजा जी, अमोल जी हैं हमारे साथ, ओके। जल्दी जल्दी से वीडियो पे आ जाइए एवरीवन। अगर आप चाहते हो विवेक सर आपको देखें, आपका नाम लें। भोजलिंग जी को देख पा रहा हूं मैं, क्षमा चाहूंगा अगर नाम गलत ले ले रहा हूं। मयंक जैन जी को देख पा रहा हूं मैं, पार्था जी को देख पा रहा हूं मैं, ओके ओके ओके। दर्शन जी मुस्कुरा रहे हैं, दर्शन सोनी जी ज्वेलर हैं। हम्म उमर दजरा जी को देख पा रहा हूं मैं, ओके। प्रवीण जी को देख पा रहा हूं मैं, विकास केलर जी को देख पा रहा हूं मैं। क्या मेरी आवाज आपको सही से आ रही है? एक बार चैट पर जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? सही से आवाज आ रही है आपको मेरी? चैट को 1 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूं मैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो चैट पर जल्दी से एक बार यस लिख के बता दीजिए। एवरीवन राइट डाउन यस फ्रॉम द चैट बॉक्स। एम आई ऑडिबल? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं चैट पर? जल्दी से। माय गॉड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अशोक कपूर जी, शिवम गहलोत जी, यस 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 यस। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। चैट को ऑफ कर दिया मैंने, कहीं आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाओ। बहरहाल अभी भी कई लोगों ने आईफोन के नाम से ज्वाइन किया है। जल्दी से अपना नाम लिख लीजिए। और डिनर नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डायरी पेन निकाल के, ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है, एक बिजनेस आइडिया मिल जाए, एक लर्निंग मिल जाए, एक काम की स्ट्रेटेजी मिल जाए, तो बिजनेस का धंधा कई बार डबल हो जाता है। कई बार डबल हो जाता है, तो ध्यान से। हाँ, सांबरन घोष जी हेडफोन लेके आ गए हैं, वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। जल्दी जल्दी से ईयरफोन हेडफोन लेके आ जाइए, डायरी और पेन लेके आ जाइए। तनिष्का जी को देख पा रहा हूं मैं, रितेश जी को देख पा रहा हूं मैं। विवेक सर अगले कुछ मिनट में आने वाले हैं और आपके सारे बिजनेस के क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। अभिनव भारद्वाज जी को देख पा रहा हूं मैं, ओके। मयंक जैन जी को देख पा रहा हूं मैं। विकास सर हमारे साथ बहुत सीरियस होकर बैठे हैं। मुस्कुराइए विकास सर, मुस्कुराइए। हाँ, धीरज गोयल जी, प्रीतेश अग्रवाल जी, राजेश जी, दीपक पटेल सर बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है आज? दीपक सर मुस्कुराइए जरा। हरप्रीत जी को देख पा रहा हूं मैं, स्नेहा पांडे मैम को देख पा रहा हूं मैं, दुर्गा ट्रेडर्स जी अपने दुकान पे बैठे हुए हैं, अंकुर गंगवार जी को देख पा रहा हूं मैं, गंगवार जी को देख पा रहा हूं मैं। पंडित सुशील शर्मा जी हाथ हिला रहे हैं, देख लिया सुशील जी आपको? देख लिया। ननु श्रीवास्तव जी देख लिया, ओके। संजय लोधी सर बैठे हैं, मानिक जिंदल सर अपने आलिशान चेयर पे बैठे हुए हैं शॉप में। मोहन जी को देख पा रहा हूं मैं, राम इकबाल जी हमारे साथ, ललित ललित जी एक जगह बैठ जाइए, एक जगह बैठ जाइए। रमेश कुमावत सर मुस्कुरा रहे हैं ब्लू टी शर्ट में, ओके। आनंद शर्मा जी हैं हमारे साथ, प्रदीप कुमार जी हैं हमारे साथ, रामकृष्ण पटेल जी हैं, अमित चौहान जी हैं, वरुण सतवेकर सर। अच्छा, कई लोग देख, अच्छा अच्छा मेरा नाम भी दे ले लिया। लिंकन सर को देख पा रहा हूं मैं, मनोज कुमार जी को देख पा रहा हूं मैं, रंजीत कुमार रॉय जी को देख पा रहा हूं मैं, ओके ओके ठीक है। विवेक सर को बुला लें, क्या कहना है आपका? बुला लिया जाए एवरीवन? तैयार हैं आप लोग? जरा चैट पर एक बार लिख के बताइए, चैट ऑन कर रहा हूं। तैयार हैं, एक्साइटेड हैं, टायर्ड और इंस्पायर्ड? एवरीवन राइट डाउन द चैट बॉक्स, टायर्ड और इंस्पायर्ड? इंस्पायर्ड 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 इंस्पायर्ड। इंडिया में कहां से हो आप? जरा अपने स्टेट का नाम लिख के बताओ। इंडिया में कहां से हो आप? कौन से राज्य से हो आप? जरा चैट पर एक बार लिख के बताओ, देखे कहां कहां से लोग आए हैं। कर्नाटका से जुबैर जी, न्यू हेगिदिया। बिहार से प्रिंस जी कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। महाराष्ट्र से यशवंत जी, कसाहत यशवंत भाई।
गुजरात से हैं दिनेश जी हमारे साथ। केम छो दिनेश भाई, मजा मा इंस्पायर्ड। ओके ओके। हैदराबाद तेलंगाना मीरू एल्ला उन्नारू। लखनऊ से हैं, पंजाब से हैं जर्नैल जी, की हाल है? कोलकाता से केमन आछे? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर में सुना ऑरेंज बर्फी मिलती है। उड़ीसा केमती अछंती, राजस्थान कैसे हैं? हरियाणा से। ओके। यहां कुछ नहीं बोल सकता मैं हरियाणा वालों को। ओके ओके ओके। लगभग पूरे भारत से, गोवा से आए हैं, गोवा से आए हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल, नोएडा उत्तर प्रदेश। ओके। दिल्ली, मैं भी दिल्ली में रहता हूं वैसे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, पुणे, पुणे में आता रहता हूँ, हिंजेवाड़ी में वैसे। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले, विवेक सर के आने से पहले अभी वीडियो प्ले कर रहा हूं एक, और इस वीडियो के बाद विवेक सर आके आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। मेरा नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, 1000 लोग हैं, कैसे नाम आएगा? कैसे नाम आएगा? हो सकता है मिस हो जाए नाम। MPAG। चलिए चैट को ऑफ करते हैं, चैट को ऑफ करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। धीरज जी कह रहे हैं धीरू भैया, ठीक है। अभी अगर आपको वीडियो दिखाई दे तो चैट पर एक बार यस लिख के बता दीजिएगा। एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद जल्दी से आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। ये वीडियो में कौन सी वीडियो दिखा रहा हूं? कुछ सेलेक्टेड, कुछ सेलेक्टेड। क्या होता है, हर कॉलेज में कुछ टॉपर्स होते हैं, हर स्कूल में कुछ टॉपर्स होते हैं, हर जगह पे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। अब ऐसे हमारे साथ हजारों लोग हैं जिन्होंने लीडरशिप फनल अटेंड किया, 1 साल तक बिजनेस की कोचिंग ली, और आज 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बिजनेस ग्रोथ ले चुके हैं। अब ऐसे हजारों वीडियोस तो मैं अभी मीटिंग में नहीं दिखा सकता, राहुल मदारिया सर हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर भी है मीटिंग में, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के वीडियोस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। किन लोगों के? यूबॉन कंपनी का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना? यूबॉन का ईयरफोन अगर सुना हो आपने, एवरीवन, स्पीकर्स, ईयरफोन, यूबॉन का नाम सुना है आपने? जरा हाथ हिला के बताइए। सतमोला का नाम सुना है आपने? जरा हाथ हिला के बताइए। सतमोला कंपनी का नाम सुना हो अगर आपने, हाथ हिला के बताइए। ओके। जीना सीखो का नाम सुना है आपने? आज 6,646 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, लिस्टेड कंपनी है। जीना सीखो 6,646 करोड़। जब हमारे पास आए थे तो 40 करोड़ का बिजनेस किया करते थे। तो जल्दी से ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो खत्म होते ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं। अगर आवाज आ रही होगी तो चैट पर एक बार यस लिख के बताइए। 2016 में सर चंडीगढ़ आए थे, उसके बाद 16 में हमारी दोस्ती हुई, तो 17 में सर से जब मिले थे तब हमारा टर्नओवर था शायद 60 करोड़ था, अभी लगभग 450 है। अभी हम लोग पूरे भारत में, हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की चेन है, और अभी लगभग 58 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं और 70 के लगभग क्लिनिक्स है। कंपनी को लिस्टेड हुए अभी 3 साल होने हैं अभी, और SME में लिस्टेड कराई थी, और जब से लिस्टेड कराई है पिछले 2 साल से हम जो NSE की वेबसाइट होती है ना, जिसमें रेटिंग होती है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 ग्रोथ के मामले में हम लोग चल रहे हैं। 2018 में मेरी 5 करोड़ की सेल थी सिर्फ। ये है अजय अजमेरा जी, सूरत के कपड़े के होलसेलर व्यापारी हैं। पहली साल मेरी सेल हुई 7 करोड़ की, उसके बाद 22 करोड़, उसके बाद 61 करोड़ कोविड के टाइम पे, 67 करोड़ दूसरे कोविड में, 110 करोड़ उसके बाद में, और आज ऊपर वाले की दया से 200 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनल कर दिए हैं। उसमें से 60 ऑपरेशनल हैं जो अभी चालू हैं, और IPO के लिए DRHP फाइल करने जा रहे हैं। उसी का आशीर्वाद लेने सर का आया हूँ आज। 2017 करोड़ बाग का ये व्यापारी डीलर 50 लोग के करीब थे हमारे शोरूम में, गिफ्ट का मार्केट करोड़ बाग में। अच्छा अभी स्टार्ट किया था ब्रांड का यूबॉन का, IFMD विवेक सर का मैंने 2017 में, और वहाँ से इंस्पिरेशन इतनी मिली कि हमने वो शोरूम ही छोड़ दिया, सीरियसली शोरूम छोड़ दिया। वो अपनी कदर को ले गया, भाई हमारा अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खुला, एंड नाउ वी हैव गॉट मोर देन 1000 पीपल वर्किंग इन आवर फैक्ट्रीज, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू विवेक सर। स्टार्टिंग में मेरे फादर आए थे और शायद उनके पार्टनर भी आए थे। पार्टनर आए थे वो, हाँ। कोविड के बाद की ही बात है जस्ट, और
उस टाइम 20-25 करोड़ का ही टर्नओवर था। सो लास्ट ईयर जैसा मैंने आपको बताया 500 करोड़ का टर्नओवर है, और हमारा जो प्रोजेक्टेड है अगले 7 सालों में वो हमारा टारगेट है 15,000 करोड़। Oh, lovely, fantastic, congratulations. इस प्रोग्राम के बाद मैं you. डेफिनेटली श्योर हूँ कि उसमें मेरा क्या योगदान है और मैं कैसे उसको जरूर 15,000 करोड़ तक लेकर मेरी वाइफ है और मिस्टर ब्राउन चलाती हैं मिस्टर ब्राउन बेकरी। मेरे लखनऊ में 10 आउटलेट हैं और दिल्ली में भी 10 हैं, कानपुर में 3 हैं। जब से हम सर के सानिध्य में आए हैं हमारा जीवन बदल गया है और नाना प्रकार का हमें सुख है। 2 स्टोर से 10 साल पहले मुलाकात हुई थी, अब हमारे पास लगभग 22-24 स्टोर हैं। सर से जब मिलते हैं तो हम कहते हैं लग रहा है अब 58 साल की उम्र हो रही है, अब लगभग 100 स्टोर पूरे ही करते हैं। मैं 2008 से मैंने ऑनलाइन बिजनेस चालू किया था झूमर का। तो आपका सबसे पहले वीडियो आ गया 2013 या 12 में आया था, तो उसको देख देख के फॉलो कर करके मैंने अपने बिजनेस को आज पूरे इंडिया के बाहर भी ले गया और इंडिया में भी किया। आज 5 स्टोर्स तो एमपी में है ही और उनका कम से कम 15 करोड़ के आसपास टर्नओवर है। 8 साल से विवेक सर को फॉलो कर रहे हैं। मुझे ध्यान है 2016-17 में जब विवेक सर से हम जुड़े और विवेक सर से हमने सीखना शुरू किया, इतना कुछ नया सीखने को मिला कि विवेक सर के जो टेम्पलेट्स हैं, विवेक सर के जो फॉर्मेट्स हैं, जो सर की टर्म्स हैं वो ऐसी हैं कि हम अपनी डेली जो हमारा रूटीन है उसमें यूज करते हैं डेली सर की टर्म्स को। हमने 2016 में हम लोग करीब 50 करोड़ का हमारा टर्नओवर था। इस साल हम 200 करोड़ हमने टर्नओवर किया है और उसमें सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे प्रोसेस के अंदर बात करते हो TRA TRS करके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सर सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं सच में तो जो थॉट प्रोसेस है ना मार्केटिंग को लेके या HR को लेके, वो चीज सबसे ज्यादा हमारे को काम किया कि हमारी टीम कैसे हमारे साथ जुड़ के काम करे, विजन की तरफ बढ़ के अच्छे से काम कर सके। कोविड के पहले इनको देखा करता था और उस टाइम पे शायद हमारा टर्नओवर 10-12 करोड़ का था और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। 28 करोड़ हुआ, फिर 42 करोड़ हुआ, लास्ट ईयर 56 करोड़ था और ये साल हम कम से कम 80 करोड़ का हम क्लोज करेंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस आदमी को, जो हमारा आइडियल है, हम जिसको देख के कुछ बड़ा करने की कोशिश करते आए हैं और हमेशा इनके वीडियो या हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम फॉरेन ट्रिप भी कराते हैं, हमारा पार्कर महोत्सव भी होता है, सारी चीज़ें हम करते हैं और वो उसमें सारी हम जो कॉपी करते थे वो विवेक सर को ही करते थे। विवेक सर मेरे आदर्श रहे हैं, मैं इनको 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और आज सर ने हमारा हाथ पकड़ा है और आज हम सर के साथ में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं 2019 में जब पहली बार आया था, कई चीजें तो मुझे ऐसे लगी कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो विवेक बंद्रा सर बता रहे हैं वो पहले से कर रहा हूँ। उसके बाद कई सारी चीजों में मैंने परिवर्तन किया जिसकी वजह से बिजनेस में लगातार ग्रोथ हुई। 2019 में तो 30-40 करोड़ ही था, अभी कितना हो गया? अभी 750 करोड़ है। विवेक बिंद्रा सर का जो नॉलेज है वो काबिल तारीफ है। Today we have 2,300 operative branches across India and we are there in 5 more countries other than India. So thanks to you, I especially came for you only and वो मोटिवेशन जो उस दिन मिली थी आज भी वही मोटिवेशन है। जब भी कभी लगता है कि कुछ डाउनर जा रहा है या कहीं मोटिवेशन लैक कर रही है, सबसे पहले आपकी वीडियो चला लेता हूँ मैं। जो आपने हमारे लिए की स्टडी बनाई सबसे पहले वो देखता हूँ, फिर आगे की और वीडियोस देखता हूँ, फिर बैक टू वर्क जाता हूँ एंड बाउंस बैक करता हूँ। ये कंपनी विवेक जी के सामने बताऊँ, मैंने एज ए हेल्पर स्टार्ट की थी, फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, 0 फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ये कंपनी खड़ी की और एक भी एम्प्लॉय आज तक छोड़ के नहीं गया उस कंपनी से। और मेरा हर एम्प्लॉय जो है ना, जो टॉप एम्प्लॉय, जैसे आपने बोला कि कोर आपकी कैसी होनी चाहिए, मेरे कोर एम्प्लॉय जो है वो 4 व्हीलर में आते हैं। कोर एम्प्लॉय जो है वो आज फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। मैंने पहली बार मिला तब मैंने बताया कि आप कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक सेलमैन सी मैं जॉब करते करते सर दी वीडियो देखी, बोर्ड लग्या देखा किते, वो बोर्ड देखते देखते मैं फोन किया, फिर मैं बिजनेस करने की सोचा, मैं बिजनेस तो कर ही नहीं सकता, 8,000 रुपया महीने का कमाना मैं। ट्रेडिंग मैं करनी शुरू की 2019 जो ट्रेडिंग की, फिर कोविड आया, कोविड तो बाद फिर मैं सोचा वीडियो देखी सर दी भी जेड़ा बिजनेस आने वाले दिनों च भविख चलना वो बिजनेस करो। फिर मैं फास्ट फूड देने की ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग करदे मैनू अप करती सोचा, अप करते करते मैं फिर सर को आया तो फिर मैं अपना छोटा जिहा बिजनेस शुरू किया एक घर दे विच। अज मेरे को 48 बंदे काम करते हैं, 10 CR की मैं टर्नओवर करता और आने वाले दिनों के 100 की करनी हैगी। मैं समझा देता हूँ आप लोग को, 8,000 रुपये महीने की नौकरी करता था और बहुत स्ट्रगल करता था, फिर मैंने आपके कोर्सेज लिए, सीखा और शुरू किया
ट्रेडिंग किया फास्ट फूड आइटम्स का, अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया, अब बन बर्गर टिक्की सब बनाते हैं। 8,000 रुपए की नौकरी से 10 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गए और इस साल 100 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। सतमोला में पिछले एक नया वर्टिकल खोला और पिछले साल 1.5 साल में 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड कर दिया। एक ही 1.5 साल के अंदर 100-150 करोड़ रुपया नया ऐड किया। जो लेगेसी पिछले सालों साल की थी सतमोला की, उसको उन्होंने 1.5 साल में बीट करके उसका डबल कर दिया। मैं विवेक सर के साथ जुड़ा हूँ फ्रॉम 2016। With Vivek sir guidance, we have a plan ready for next 5 years. Thank you, Vivek sir. Most amazing quality about Vivek sir that he breaks down all the typical and tough business concepts like planning, organizing, directing, coordinating, staffing into small actionable ways where you can implement them and it will help you to grow in your journey. पर मैं अभी भी कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, most of us doesn't know where we actually want to go. और प्लानिंग में जहाँ गलती हो जाती है वहीं पे बिजनेस का प्लानिंग इट लीड्स अस टू सक्सेस, इट लीड्स अस टू फेलियर wherever we go. With Vivek sir we were able to plan our entire program. सर के साथ मैंने केस स्टडी बनाया, उसके पहले सिर्फ 9 ब्रांच थी, आज 186 ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया। आई रियली अप्रिशिएट, ये मेरा 3rd टाइम है। पहले भी मैंने अटेंड किया था 2017 में, तभी मेरी समझ छोटी थी, अब मेरी समझ बढ़ गई है, तो जितनी बार अटेंड कर रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर। मेरा नाम सोमेन मंडल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं पहले से जब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा था। 52 जो फ्रेमवर्क है उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाया एंड हर डिपार्टमेंट के मैंने SOP बनवाया। एंड सबसे जो मेन अच्छा लगा, मैं खुद को ऑपरेशन से बाहर निकाला एंड मैं 2022 में ज्वाइन किया था फर्स्ट, एंड तब से लेकर आज तक मेरा बिजनेस 3x ग्रोथ कर चुका है। अब मुझे पूरा विश्वास है मैं अपना बिजनेस 2 से 3 साल के अंदर 10x ग्रोथ करूंगा। अभी कितना रेवेन्यू कर रहे हो? अभी जो है 121 CR। सो फाइनली वो टाइम आ गया है। एक सवाल बस पूछना चाहूंगा मैं आप सबसे, एक सवाल पूछना चाहूंगा। चैट पर जल्दी से यस नो लिखकर बताना है आप सबको। मुझे आप में से कितने लोग चाहते हो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर आपकी भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 करोड़ की लिस्टेड कंपनी बने आपकी भी। आज आप जितने, नो मैटर आप जितने भी रेवेन्यू पे हो आज, अगर आपकी इच्छा है तो चैट पर यस लिख के बताइएगा। आई वांट टू सी इट बिफोर इनवाइटिंग विवेक सर। मैं देखना चाहता हूं एक बार चैट पर यस लिख के बताइएगा। और अगर जेन्युइनली चाहते हैं तो चाहते हैं लिख के बताना है, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। यस 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 करूँ। अरुण जी ने लिखा है, सुमित जी ने लिखा है, सौरभ जी ने लिखा है, शेख तबरेज जी ने लिखा है, विकास जी ने लिखा है, यस AK सिंह जी ने, रियलमी जी ने, सांबरन जी ने, आईफोन जी ने। आज भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बड़ा बिजनेस कंपनी एक ही मिशन पे है, इंडिया के सारे MSMEs को प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल, स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाना सिखाना। इसी मुहिम पे, इसी मिशन पे आज बड़ा बिजनेस और बड़ा बिजनेस का एक एम्प्लॉय दिन रात काम करता है। अब एक सवाल बस आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी सवाल। अगर आज आप अपने बिजनेस में एक्टिव नहीं रहो, 1 महीने के लिए फोन ऑफ करके यूरोप घूमने निकल जाओ, तो भी क्या आपका बिजनेस अपने आप चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा? यस या नो चैट पर लिख के बता दीजिए। अगर आप 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए फोन स्विच ऑफ करके, वीरेंद्र जी, अगर यूरोप घूमने निकल जाओ, ऑस्ट्रेलिया घूमने निकल जाओ, जहां भी आपकी इच्छा, अगर घूमने निकल जाओ, क्या आपका बिजनेस चलता रहेगा? यस और नो एवरीवन, यस और नो। और तेजी से यस और नो। एवरीवन इज राइटिंग नो, एवरीवन इज राइटिंग नो। तो आपको ये वेबिनार अटेंड करना चाहिए और लीडरशिप फनल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आपके बिना बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। बहरहाल फाइनली आपका इंतजार जो है पूरा हुआ। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं किससे? अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से। कितने लोग मिलना चाहेंगे? एक बार हाथ हिला के बताइए,
कितने लोग मिलना चाहेंगे एक साथ? एवरीवन, आर यू नमस्ते, थैंक यू एक्साइटेड? वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद प्रांशु सर। मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? म्यूट पे यस रखा, सर, गुड मॉर्निंग सर। म्यूट हो गया। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए वहां से प्लीज। ऑन है। गुड मॉर्निंग प्रांशु सर, क्या मुझे देख पा रहे हैं? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ टीम बोल रही है इसको स्क्रीन को हल्का सा फ्रेम को नीचे से उठा के ऊपर नीचे करना, क्योंकि ऊपर पूरा हेड खाली बचा हुआ है। देखना एक बार यार, साथ में अमित राज सर हेल्प कर देना प्लीज। हाँ हाँ, वीडियो बंद किया है 1 मिनट के लिए, इसको ऊपर कर दो क्योंकि सारा हेडरूम खाली था। थैंक यू वेरी मच, काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ओके, ये माऊ थैंक यू वेरी मच। आशीष कुमार जी, पंकज जी, मूलचंद्र जी, विकास जी, राहुल पटेल जी, सुरेश जी, आईफोन जी, विमल सैनी जी, दीपांशु जी, राजेश जी, तंजीम, मोहम्मद नूर आलम, श्री ट्रेडर्स, हाँ स्क्रीन चेक कर लेना फ्रेम, कपिल मीना जी, सुधांशु गोयल जी, विकास गुप्ता जी, इधर आके इधर, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सी पी राहुल मदारिया जी भी आए हुए हैं, धन्यवाद। धीरज चिंगला जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्रेम भी चेक कर लो। विमल सैनी जी भी आ गए हैं, प्रकाश चौधरी जी फैमिली के साथ हैं, योगेश जी भी हैं, थैंक यू वेरी मच। मोहन जी हैं। अभी क्या मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को? क्या मेरा वीडियो ऑन हुआ है? हाँ हो गया है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ऊपर का फ्रेम अभी भी खाली रह गया है, मेरा हैंड मूवमेंट कम दिखेगा, पर मैं ट्राई करता हूँ बेस्ट। स्क्रीन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर हो गया, ये नीचे रह गया है। ऐसे करके आप ऐसे कर दो, हाँ हाँ हाँ, बस बस यहाँ टाइट कर दो, थैंक यू। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। प्रांशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सारे पार्टिसिपेंट का स्वागत है। आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर किए हैं। बिजनेस में टाइम नहीं बचता, पैसा नहीं बचता है, टीम नहीं बचती, टीम नहीं टिकती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कैश फ्लो नहीं आता, मार्जिन नहीं आता, सेल्स कैसे बढ़ाऊं, इधर कैसे जाऊं, उधर कैसे जाऊं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज जो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आज टाइम फॉर एक्शन बनता है, इसलिए वेबिनार रखा है। रेडी हो जाइए, क्योंकि वेबिनार कई बार आपके थके हुए हारे हुए बिजनेस का भी एक वेकअप कॉल बन जाता है। जो कि थका हारा या सोया हुआ बिजनेस है, उसका वेकअप कॉल कैसे हो। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं, प्रोसेस की और प्रोग्रेस की होगी। जो लोग लीडरशिप फनल अटेंड करते हैं वो जानते हैं कि मैं केवल एक ही बात करता हूँ, एग्जीक्यूशन, एक और बात करता हूँ, एग्जीक्यूशन, और कभी कभी एक और कर लेता हूँ, वो एग्जीक्यूशन, और कुछ बात नहीं करता। ना मुझे पसंद है, ना मैं बात करता, ना आई ओनली मीन एग्जीक्यूशन। मैं एक राइट बिजनेस स्ट्रैटेजी देता हूँ, राइट डायरेक्शन, उसके बाद एग्जीक्यूशन, राइट डायरेक्शन, उसके बाद एग्जीक्यूशन। कई बार लोग आउटडेटेड मॉडल को अपडेट कैसे रखें समझ नहीं पाते हैं, ब्लॉकेज को ब्रेक थ्रू कैसे करें समझ नहीं पाते हैं, क्लैरिटी, कंट्रोल और कैश फ्लो सबका काया पलट कैसे करना है। ऐसा समझो कि आपका बिजनेस का जो सेकंड हाफ है ना, ये आपके बिजनेस का एक सेकंड हाफ जो सुपर हिट होने वाला है, लेकिन यहाँ सारा सक्सेस का सीन बदल दूंगा। तो बदल बढ़ते हैं आगे। आपका मैं सवाल लेना चाहता हूं, पर सवाल से पहले फिर से बता दूं, लीडरशिप फनल के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं या जो लीडरशिप फनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सबको एक ही बात बता दूं, जब एग्जीक्यूशन की स्पीड तेज होती है तो आपसे गलतियों की स्पीड भी तेज हो जाती है। फिर से बोलता हूं, जब एग्जीक्यूशन की स्पीड तेज होती है तो कभी कभी आपसे गलतियों की स्पीड भी तेज हो जाती है, और जिससे गलतियों की स्पीड तेज होती है उसका लर्निंग कर्व भी तेज होता है। और इसके मुकाबले जब इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, आप उन लोगों के मुकाबले बहुत तेज आगे, बहुत ज्यादा आगे, बहुत हाई वॉल्यूम में आगे, बहुत हाई स्पीड पे आगे निकल चुके होते हैं, जो लोग ना तो एग्जीक्यूशन तेज कर रहे हैं, ना गलतियां तेज कर रहे हैं, ना लर्निंग तेज कर रहे हैं। तीनों चीजें उनकी छूट जाती है, एग्जीक्यूशन, उनकी लर्निंग्स और उनकी मिस्टेक्स। क्योंकि वो एग्जीक्यूशन स्लो किया, इसलिए उनकी मिस्टेक्स भी स्लो है, इसलिए उनकी लर्निंग भी स्लो है। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। और आज एग्जीक्यूशन के लिए मैं ओपन आपको फोरम दे रहा हूं। प्रांशु सर, आप मुझसे सवाल करते जाइए, पार्टिसिपेंट का नाम लेते जाइए, उनका हाथ खड़ा कराते जाइए और उनसे सवाल बुलवाते जाइए। आप उनके बिहाफ पे अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोलते जाइए। मैं आपके साथ में, आपके इंतजार में, आपके साथ आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सर सवाल मेरे पास पहले से आ चुके हैं, लोगों ने फॉर्म भर दिया था। ओके, आपकी आज्ञा से सबसे पहला सवाल अरुण झनवर जी का पूछना चाहूंगा। अरुण झावर, ओके। अरुण झावर जी ने सवाल पूछा है, सर लेडीज गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, डिमांड भी है मार्केट में, लेकिन पीछे से माल सही टाइम पर नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी, टाइमली डिस्पैच नहीं कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट को। सीजन का टाइम में 30 दिन से ज्यादा डिले हो जाता है डिस्पैच में, और ऑफ सीजन में भी 7 दिन से ज्यादा डिले हो जाता है। पूछना ये चाहते हैं, डिलीवरी डिले को कम कैसे करूं, सुधारूं कैसे? मतलब जो पीछे से माल आ रहा है उसको कैसे टाइम से डिलीवर कराएं, उसका सुधार कैसे करें, अपने पास सही माल कैसे रखें। एक होता है ओवर स्टॉकिंग, एक होता है अंडर स्टॉकिंग, राइट स्टॉकिंग करनी चाहिए हमारे को।
राइट स्टॉकिंग जो है ना, बिजनेस में कपड़े के व्यापार के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है उसको भी परचेज करना है, चाहे वो होलसेलर है उसको भी परचेज करना है, चाहे वो एजेंट है, आड़ती है, इसको आड़ती बोलते हैं साधारण भाषा में, उसको भी परचेज करना है, चाहे वो रिटेलर है उसको भी परचेज करना है, चाहे वो कस्टमर है उसको भी परचेज करना है। कस्टमर को छोड़ के बाकी सबका जो धंधा सफल होता है वो खाली एक चीज से होता है, ना सेल्स से होता है, ना कस्टमर से होता है, ना किसी और से होता है, वो होता है परचेज से। जो कपड़े का व्यापार है वो परचेज का है, जो रिटेल का व्यापार है वो परचेज का है, जो आज राशन की दुकान भी चला रहा है वो परचेज का मामला है, जो आज मोबाइल एसेसरी वाला भी है, जो छोटा वाला है वो अब बड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बड़े वाले टाइमली बहुत बड़े हो चुके हैं और उनकी बाइंग रेट, उनका परचेज पावर इतना पावरफुल हो चुका है, वो टाइमली परचेज करना और टाइमली ठीक प्रोडक्टिबिलिटी मॉडल के साथ में। अब रेस्टोरेंट वाले का बिजनेस भी परचेज का मॉडल है कि वो परचेज कौन सी चीज करे, कितनी प्रोडक्टिबिलिटी लेकर के आए, और ये प्रोडक्टिबिलिटी नहीं लेके आ पाते लोग। मैं स्पीड तेज है, अगर आपको लगे कि ज्यादा स्पीड तेज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलते चले जाऊंगा, मेरी स्पीड बहुत तेज रहती है, मैं मेरे वर्ड्स पर मिनट भी ज्यादा रहते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, परचेज जो है ना ये कई बार आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का बहुत बड़ा रोड मैप देता है। जब लीडरशिप फनल में आते हैं ना पार्टिसिपेंट, तो मैं इनसे पहला सवाल पूछता हूँ कि कौन से ऐसे 5 काम है जो आपके धंधे को 3 गुना और प्रॉफिट को 2 गुना करेंगे इस साल के अंदर। फिर से बोल देता हूँ, जब भी लीडरशिप फनल में पार्टिसिपेंट आते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, 5 चीजें लिखो, कौन सी चीजें आपके धंधे में आपके रेवेन्यू को 3 गुना, प्रॉफिट को 2 गुना कम से कम करके देंगे। जो 10 करोड़ से नीचे वाले हैं उनको मैं साल में 3 गुना का टारगेट देता हूँ, और जो 10 करोड़ से ऊपर वाले हैं उनको साल में मैं 2 गुना का टारगेट देता हूँ। कम से कम इतना करना है, इसके ऊपर जाएंगे मुझे खुशी होगी। कई लोग 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना करते हैं मॉडल को ठीक करके, उसके बाद एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं। एक कोचिंग डायरी देता हूं मैं प्रांशु सर, आप जानते हैं, सबको जो यहाँ पहले से पार्टिसिपेंट है वो भी जानते हैं, कोचिंग डायरी देता हूं। जो आदमी 1 साल कोचिंग डायरी भर ले और उसका धंधा डबल ना हो तो मुझे बता देना, मैं दाढ़ी मुंडवा तो नहीं सकता, रख सकता हूँ, है कि नहीं, बाल मुंडवा सकता हूँ। मतलब ऐसा है कि क्योंकि ये जो आदमी कोचिंग डायरी भर लेता है। फिर फिलहाल मैं आपका एक झांवर जी का आपने नाम बताया था, और उनका सवाल ये है कि भाई माल पीछे से टाइम पे नहीं आता। माल टाइम से क्यों नहीं आता, कैसे सुधारें? 3 चीजों से सुधारें। पहले अपना रीऑर्डर लेवल को पहचानें। रीऑर्डर यानी कि दोबारा ऑर्डर कब करना है माल को। मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपको अलर्ट आ जाए कि ऑर्डर प्लेस करने का वक्त आ गया, तो रीऑर्डर, दोबारा ऑर्डर कब करें। और जब ऑर्डर करें तो ऐसा ना हो कि ऑर्डर वाला टाइम ज़्यादा लगा रहा हो और मेरा माल ना पहुंचे, ऑर्डर वाला फटाफट से माल पहुंचा दे तो मेरे पास जगह ना हो संभालने की। डोंट, इसीलिए बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास कुर्ता आया है और आपने कुर्ते पे खाली बटन लगाया है। मैं ये बोलूंगा आपके पास फैब्रिक रोल आया है और आपने उसका कुर्ता बनाया है। मैं ये बोलूंगा आपके पास फैब्रिक रोल आया, आपने उसका सूट बनाया है। मैं ये बोलूंगा आपके पास फैब्रिक रोल आया और आपने कपड़ों, बच्चों का कपड़ा बनाया है। मैं ये बोलूंगा आपके पास फैब्रिक रोल आया और आपने उसमें से साड़ी बनाई है। तो अगर आपका रोज का 20 रोल आता है और ऑर्डर देने के बाद आने में 5 दिन लगता है, तो सिंपल मामला है भैया, 2 दिन का माल अपने पास में या 1 दिन का माल अपने पास में रखो, 1 दिन का माल एक्स्ट्रा रखो। 5 दिन में ऑर्डर आता है तो समझ लो 20 रोल रोज के रखते हैं तो 20, 40, 60, 80, 100, और 1 दिन का माल फालतू रखना 120। दोबारा सुनो, आप 20 रोल रोज के, मैं ये 20 बोतल रोज यूज करता हूं, ऑर्डर करूंगा तो 5 दिन बाद आएगी। आज ऑर्डर करूंगा 5 दिन बाद आएगी, यानी कि आज के 20, कल के 20, परसों के 20, तरसों के 20, उसके अगले दिन के 20, 5 दिन के 20 होने चाहिए, यानी कि 100 हो गए। 1 दिन का एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी कि 120 हो गए। जिस दिन ये बोतल 119 हो गई उस दिन ऑर्डर कर दूंगा। इसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। दोबारा समझ में आया? नहीं समझ में आया? विपिन मिश्रा जी बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो आप, देखते हैं मुझे चश्मा पहन के, समझो बात को ध्यान से। अगर मैं 20 बोतल पानी रोज पीता हूं और मेरे को ऑर्डर रिसीव होने में एवरेज 5 दिन लगते हैं, तो ओम साई हार्डवेयर, ये तो कपिल छाबड़ा है, तो हीरो हमारे कपिल छाबड़ा, ये वेस्ट दिल्ली से अभी ये बाथरूम फिटिंग बेच रहे हैं, इनकी फिटिंग ठीक करनी है मेरे को। हाँ, क्यों कपिल छाबड़ा जी, आप तो लीडरशिप फनल में आए थे, तो अगर आपके पास, आप रोज, कपिल छाबड़ा जी क्या बेचते हो? पानी, आप नलका बेचते हो वॉश बेसिन पे, और म्यूट पे है, इनको अनम्यूट कर देना, अनम्यूट करो कपिल छाबड़ा जी को। ओम साई हार्डवेयर कैसे करोगे? हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी कपिल छाबड़ा जी, मैं ठीक पहचाना है आपको? सर सर, हाँ सर, नमस्कार। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपको ठीक पहचाना? आप वही हो जो वेस्ट दिल्ली में हाँ जी सर। हार्डवेयर का हाँ जी करते सर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी हाँ तो जी। आप लीडरशिप फनल के पिछले बैच में आए थे? हाँ जी सर, आया था मैं। कहीं आखिरी में बैठे हुए थे? हाँ हाँ सर, मैं बैठा हुआ था। मैं आपसे आपके ऑफिस में भी मिला था सर। हाँ, ऑफिस में मिले थे आप आइडिया टू आईपीओ के बाद। हाँ जी सर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं इस अगस्त में आपको फिर दोबारा ज्वाइन करूंगा। और आ जाओ, आपका स्वागत है। अब आप मान लो वॉश बेसिन में पानी का नलका बेचते हो आप? हाँ जी सर, बेचता हूँ। तो ऐसे समझ लो आप 20 नलके रोज बेचते हो, हाँ जी ठीक है?
आज ऑर्डर करोगे 5 दिन के बाद आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो 5 दिन के बीच कितने हो गए रोज के तो बीच? हाँ, तो 5 दिन के 100 40, पीस हो गए 60, सर। 80, 100 100 पीस हो चाहिए। गए। हाँ जी, एक हाँ दिन जी। का एक्स्ट्रा रख लो, कितने हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बीच में छुट्टी भी आ जाती है, कुछ ऐसा हो भी जाता है कि स्टॉक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एक दिन का एक्स्ट्रा रख लो 120, हाँ जी, हाँ जी। और 119 हुआ तो ऑर्डर कर दो। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये हो गया रीऑर्डर लेवल। लेकिन मुझे पता है आपके कपिल जी, आपकी ना मैंने बिना देखे, आपकी जो होलसेल की दुकान है ना और रिटेल की दुकान है, मैं बिना देखे बता सकता हूँ आप इस समय स्टॉक कीपिंग को पूरी तरह पकड़ के नहीं चल रहे थे। उम्मीद करता हूँ पकड़ के चलोगे। ये हो गया आपका रीऑर्डर लेवल, है ना? अब ये रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हो गया? रोज की डिमांड मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन में माल आता है। रोज की डिमांड 20 नल के, कितने दिन में माल आता है? 5 दिन। 20 5 इंटू दिन। 5 100, और एक दिन का एक्स्ट्रा हाँ जी, 120। तो हो गया 120 आइटम चाहिए आपको। हाँ जी, ठीक है। इससे क्या होगा? एक तो आप अपने पास टेक्नोलॉजी बिल्ड करो हमारे हाँ जी, साथ हाँ में। जी, हमारे कोचेस को थैंक यू, पहले तो कपिल जी आपका धन्यवाद। हाँ अब जी, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे कोचेस से आप कपिल जी बात करो कि रियल टाइम स्टॉक अलर्ट कैसे आएगा, ऑटो रीऑर्डर कैसे हो जाएगा, बैच वाइज ट्रैक कैसे करोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करोगे। ये चीजें आपको सीखनी जरूरी है। अब ये हो गया रीऑर्डर। एक होता है ईओक्यू। ईओक्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भाई इन्वेंट्री का खेल बहुत बड़ा खेल है। कपिल जी पता नहीं कहाँ गए, मेरे को भी दिख नहीं रहे फॉर स्क्रीन पे, पर कोई बात नहीं। आप कपिल जी को 2 मिनट के लिए वो कर दो, पिन टू टॉप कर दो, क्या करते हो आप वो, है ना? तो एक का होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कपिल जी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करूं। रीऑर्डर लेवल होता है कब करूं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करूं, आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो जाए, वर्किंग कैपिटल भी ना फंसे। अब क्या कपिल जी, ये बात आपसे नहीं कर रहा, हर एक से कर रहा हूं, विपिन मिश्रा से भी कर रहा हूं, अंकित गांधी से भी कर रहा हूं। अंकित गांधी, सीधे होकर के बैठो, सीधे होकर बैठो, अलर्ट हो जाओ। हाँ, वेरी गुड बॉय, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अंकित गांधी जी, बात आपसे भी हो रही है कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, वर्किंग कैपिटल ना फंसे। बहुत सारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल फंस जाता है क्योंकि माल पड़ा रह जाता है। बहुत सारा फैब्रिक रोल एक साथ मंगा ले, या ये बहुत सारे नलके एक साथ मंगा ले, या मैं बहुत सारी पानी की बोतल एक साथ मंगा लूं, तो स्टोर भी करना पड़ेगा, वेयर हाउस भी चाहिए होगा, सिक्योरिटी का खर्चा भी बढ़ेगा, और डैमेज होने का रिस्क भी रहेगा, एक्सपायरी का रिस्क भी रहेगा। और लेकिन अगर बहुत कम फैब्रिक रोल मंगाता हूं तो बार बार मंगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, ऑर्डर प्रोसेस का खर्चा बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताता है एक बार में कितना ऑर्डर करें ताकि दोनों खर्च कम हो, और रीऑर्डर लेवल बताता है कि ऑर्डर कब करें। ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। और फाइनली तीसरी चीज झांवर जी के लिए एक होता है बफर इन्वेंटरी। जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है उसके लिए इमरजेंसी स्टॉक रखो ताकि वो कस्टमर टूटे ना। तो अरुण झांवर जी, प्रांशु जी के माध्यम से इन 3 फॉर्मूला से आपके डिले की प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हो। 3 चीजें मैंने आपको क्या बताई? पहली मैंने आपको बताया रीऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। दूसरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना है। और तीसरी बफर इन्वेंट्री मॉडल, यानी कि जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा, जो बिल्कुल एक कैटेगरी या फास्ट मूविंग है, उसका थोड़ा इमरजेंसी स्टॉक रखो ताकि कस्टमर टूटे नहीं। वहां पे थोड़ा लगा सकते हैं, वो बहुत तेज घूमता है और उसमें आपको बल्क बाइंग का बेनिफिट भी मिल जाएगा। उसमें बल्क बाइंग पे थोड़ा मार्जिन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसमें आप ब्रांड के साथ में थोड़ा नेगोशिएट भी कर सकते हो। धन्यवाद प्रांशु सर। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग। अगला सवाल पूछा है सर दिनेश जी ने। सर दिनेश जी का सवाल है, मैं 41 साल का व्यापारी हूँ, 41 साल का बिजनेसमैन हूँ, पिछले 20 साल से व्यापार कर रहा हूँ। बधाई हो। 4-5 अलग अलग छोटे छोटे व्यापार शुरू कर लिए। शुरुआत में सीडी का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, जीन्स की भी फिटिंग का काम कर लिया, जीन्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लिया, गिफ्ट आइटम का काम कर लिया। अभी तक एक भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाया हूँ, एक भी बिजनेस में सही से ग्रोथ नहीं ले पाया हूँ। आप मुझे बताइए, गाइड कीजिए, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। दिनेश गुप्ता जी ने पूछा है रायपुर से। दिनेश जी, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, यू मे नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी ज्योग्राफी, बट सर्टनली यू मे नो वन थिंग अबाउट एवरी ज्योग्राफी और एवरीथिंग अबाउट वन ज्योग्राफी। क्या बढ़िया बोलता हूं मैं, है कि नहीं? हाँ, देखो, आप यू मे नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी ज्योग्राफी, सारे के सारे काम हर जगह नहीं करने। एक काम को सब जगह कर सकते हो, या एक जगह पे ज्यादा काम सब काम कर सकते हो। दोनों में से एक चीज पकड़ो। अगर एक कमरे में 9 खरगोश है और आप 2 के पीछे भागोगे तो एक भी हाथ में नहीं आएगा, है ना? इफ यू रन बिहाइंड 2 रैबिट्स यू एंड अप कैचिंग नाइदर, एक भी पकड़ में नहीं आएगा। तो एक गोल को ढंग से पकड़ लो, पहली चीज। और दूसरी सवाल ये उठता है कि पकड़े कैसे, क्योंकि मैं
प्रांशु सर समझा था कोई सीडी का काम किया है और भी कुछ किया है, कपड़े वपड़े का काम भी किया है, गिफ्ट आइटम का काम भी किया है। तो आप ये देखो कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। अभी कस्टमर को क्या है, एक हमारे क्लाइंट है समता मसाले। पहले का समय होता था लोग नमक मिर्ची हल्दी धनिया जीरा गरम मसाला कूट के पीसते थे, तो फिर क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम समझी, छोले मसाला चना मसाला राजमा मसाला मिक्स आ गए पूरे। राजमा मसाला राजमा में डालो 16 प्रकार के मसाले डालने नहीं, पाव भाजी मसाला डालो कोई 14 तरह के मसाले डालने नहीं। फिर रेडी टू ईट डिश भी आ गई, सीधा छोले गरम करो बन गए, मटर पनीर बने बनाए आ गए, मलाई कोफ्ता बने बनाए आ गया कोल्ड स्टोरेज से, आपने गरम किया खा लिया, कढ़ी पकौड़ा दाल मखनी बिरयानी। रेडी टू ईट रोटी भी आ गई, रेडी टू ईट स्नैक्स भी आ गए, समोसा पकौड़ा टिक्की कबाब। कस्टमर की प्रॉब्लम कौन सी है जो कस्टमर आपके बिना सॉल्व ना कर पाए? यंग कपल्स हैं, उनको बच्चों की बोतलें होती हैं दूध की धोनी पड़ती हैं, बॉटल स्टरलाइजर आ गया, थर्मामीटर में पता नहीं चलता बुखार कितना है, तो कलर आ गया, लाल मतलब बहुत तेज बुखार है, नीला मतलब बिल्कुल बुखार एकदम बॉर्डर लाइन पे है, हरा मतलब बुखार नहीं है टेंशन मत लो ज्यादा हाई हाई कर रहे हो, है ना। ऐसे ही अभी बच्चा नैपी बैग के अंदर पॉटी कर देता है डिस्पोजेबल बैग में, तो वो भी खुशबूदार आ गए कि पॉटी कर भी दे तो बदबू नहीं आए। प्रॉब्लम सॉल्व करिए अलग अलग प्रकार की। आजकल वेजिटेरियन मीट भी आ गया, प्लांट बेस्ड, मटन कोरमा मटन करी बटर चिकन चिकन बिरयानी सीख कबाब चिकन कटलेट रोगन जोश, ये सब क्या आ गया, वेजिटेरियन भी आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जिसको टेस्टी चाहिए लेकिन वेजिटेरियन चाहिए, है ना, तो टेस्टी होना चाहिए लेकिन वेजिटेरियन होना चाहिए। अब केला कहीं लेके जाते हो पिचक जाता है, केले का भी केस आ गया, केले को कवर करके लेके जाओ। औरतों की प्री स्टेज साड़ी आ गई कि साड़ी पहन के जो प्लेटें बनानी पड़ती है ना, वो प्लेटें बनाने की टेंशन ना हो, सीधा पहन लिया। अभी एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए स्मार्ट वॉकिंग स्टिक आ गया। विवेक ओबरॉय जी ने, अभी हमारे जो को फाउंडर है दुबई में, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया इसमें। कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, कोई वो बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, उसी की अंधे की लाठी जो हो गई, उसमें स्टेप कितने चले काउंट कर ले, मेडिसिन भी रिमाइंड करता है, कहीं रास्ते में लड़खड़ा ना जाए, डिटेक्ट तो वो पहले डिटेक्ट कर लेगा, डायरेक्शन दे देगा आपको, नेविगेशन दे देगा, कोई ऑब्स्टेकल आने वाला है पत्थर पहले ही अलार्म बजा देगा, कहीं आप गिर जाओ तो इमरजेंसी अलार्म बजा देगा। वही लाठी के अंदर टॉर्च भी है, वही लाठी के अंदर म्यूजिक भी है, वही लाठी के अंदर यूएसबी भी है। तो ये कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। लड़कियों के लिए हेयर एक्सटेंशन आ गए, है ना। तो ये जब आप इनको इस तरह से देखते हो कि या तो कस्टमर का समय बचा दो, लिख लेना इसको, या कस्टमर की मेहनत बचा दो, या कस्टमर का कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्सिटी बचा दो, या कस्टमर का पैसा बचा दो, या कस्टमर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल पहुंचा दो। 5 चीजें बोली ना मैंने, दोबारा बोल देता हूं। या तो कस्टमर का समय बचा दो, जैसे ओला ने समय बचाया, मैजिक ब्रिक्स ने समय बचाया, या कस्टमर की मेहनत बचा दो, लेंस कार्ड घर पे आके आंखों का टेस्ट कर लेता है, या कस्टमर की कंफ्यूजन बचा दो, पॉलिसी बाजार ने कंपैरिजन दे दिया तो कस्टमर की कंफ्यूजन खत्म हो गई, या कस्टमर का पैसा बचा दो, ओयो ने सस्ता होटल दे दिया कस्टमर का पैसा बच गया, या कस्टमर को कोई स्किल कोई ऐसी जरूरत है जो उसके पास नहीं है पहुंचा दो, अर्बन कंपनी ने किया। तो आज का कस्टमर ना पैसा देने को तैयार है अगर कन्वीनियंस मिल जाए उसको, तो उसकी कन्वीनियंस ढूंढो अपने बिजनेस में। रोज रोज बिजनेस मत बदलो, उसी बिजनेस के अंदर, चाहे आपने कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का कर रहे हो, गिफ्ट आइटम का कर रहे हो, उसके अंदर नई नई कन्वीनियंस ढूंढने की कोशिश करो। देखो कि आपने उसका पैसा टाइम बचाया, उसका मेहनत बचाया, उसका कंफ्यूजन बचाया, उसका पैसा बचाया, आपने क्या बचाया, आपने कोई इसको स्किल पहुंचाया। तो आप अपने दोस्तों को ना फालतू के लिंक्स भी भेजते हो, एक लिंक मैं दे देता हूं आपको, इधर उधर के लिंक भेजते रहते हो, मेरे को भी मेरे दोस्त भेजते हैं लिंक कई बारी, लेकिन मेरे को लोग बिजनेस के लिंक भेजते हैं। एक लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में भेजता हूं, है ना। ऐसे लिंक में भी 2 रुपए का फायदा ना हो। लीडरशिप फनल प्रोग्राम का एक लिंक है, तो यहाँ जो पार्टिसिपेंट आए हुए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं वो समझ लें लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है। आइडिया से आईपीओ की जर्नी है ये 1 साल की। आप जिधर भी स्टेज पे हो वहां से आपको आगे पहुंचाएगा, जिस स्टेज पे हो आपको आईपीओ लायक बनाने के लिए उस स्टेज पे लेके जाएगा। बिल्कुल आइडिया स्टेज पे हो थोड़ा आगे ले जाएगा, आगे की स्टेज पे हो तो एडवांस स्टेज पे ले जाएगा, थोड़ा 20 की स्टेज पे हो तो आईपीओ की तैयारी तक ले जाएगा आपको। तो आप जहां पे भी खड़े हो वहां से आपको आगे ले जाने के लिए मैंने आपको लिंक दिया है, इसमें आप डिटेल लेके कॉल करिएगा।
यानी कि आपको आईपीओ का जर्नी का एक ऐसा पाथवे, कमाओगे तभी जब किसी के कुछ काम आओगे, और जब काम आओगे तो उसके लिए समझना पड़ेगा काम कैसे आना है। एक बार प्रांशु सर, यस सर। एक टीचर ने बच्चों को सिखाया, रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम करो। जी। क्या सिखाया? रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम नेक करो। काम। ये पूरी फैमिली बैठी है प्रकाश चौधरी जी के साथ में, अच्छा लगा देख के। प्रकाश चौधरी जी, रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम करो, ठीक है। तो अगले दिन क्लास में 4 बच्चे लेट आए। अमित राज जी, कितने? 4 बच्चे लेट आए। तो मास्टर जी ने पूछा, लेट काहे हो गए? बोले, मास्टर जी कल ही तो आप कहे थे कि रोज एक काम करो, बड़ा नेक काम करो। जी। बोले, तो क्या नेक काम करके आए हो? बोले, बूढ़ी बूढ़ी औरत को सड़क पार करा रहे थे। वो ठीक है, पर 20 मिनट काहे लेट हो गए? सड़क तो पार कराने में 2 मिनट लगता है। बोले, मास्टर जी वो सड़क पार करना नहीं चाह रही थी, वो सड़क पार करना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती करा के आ गए। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने की बात यह कि जबरदस्ती सॉल्व मत करो, पहले समझो प्रॉब्लम है क्या। अब वो सड़क पार करना नहीं चाह रही, आप जबरदस्ती करा रहे हो, बोला हम नेक काम कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट क्या वास्तव में कस्टमर के लिए है? लिख लेना भैया, ऑप्शन है या ऑक्सीजन है, लिख लो। आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए ऑप्शन है कि ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन वो चीज है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रहता। ऑप्शन वो चीज है, मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ऑप्शन है कि ऑक्सीजन है? प्रोडक्ट को ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है? हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क देते हैं आपको। प्रसाद सोनावने जाने पहचाने लग रहे हैं मुझे, ये इनसे मिल चुका हूं मैं पहले। हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनको जरा अनम्यूट करना, मैं इनका चेहरा कहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे शायद ये लीडरशिप फनल में आए हैं या कहाँ मिले हैं इनसे। प्रांशु जी पहचान रहे हैं इनको? प्रसाद सोनावने नहीं? प्रसाद जी अनम्यूट किया है आपको? अनम्यूट किया है, हाँ। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे सर आप? ठीक, हम पहले मिल चुके हैं। यस सर, यही फाइनल में आया था लास्ट अभी, मई वाले। मैं भाई लीडरशिप फनल में आए थे, हाँ। चेहरा पहचाना पहचाना लग रहा था। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा रहा लीडरशिप फनल? बहुत ही अच्छा था, खाली होमवर्क चालू है सर अभी बस। अगले होमवर्क साल करना वापस है, ज्वाइन करना होमवर्क है। छोड़ना नहीं है। होमवर्क हर हफ्ते करना है। सबको सब यस जान सर। लो भैया, लीडरशिप फनल में हर हफ्ते होमवर्क मिलता है आपको। एक फ्रेमवर्क मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकालो, कोच के साथ मिलके भरो और उस डिपार्टमेंट को ठीक करो। समझ रहे हो कपिल जी? होमवर्क ओके। नहीं छोड़ना है। 52 हफ्ते के 52 होमवर्क मिलते हैं, और साथ में कोच बैठ के होमवर्क कराता है आपसे, है ना। लीडरशिप फनल प्रोग्राम का पहला रूल क्या है, सारे समझ लो। पहला रूल है कि आपकी किडनैपिंग की तैयारी। प्रसाद जी क्या है? किडनैपिंग की तैयारी सर, 3 किडनैपिंग महीने की, हो गई। हाँ, वेरी गुड। 3 महीने हो गए, ठीक है। यानी कि 3 बैच पहले आए थे आप। किडनैपिंग की तैयारी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रसाद जी को मालदीव्स के एक सुंदर से रिजॉर्ट में बंद कर दें, और बंद करने के बाद इनको वहां पे सब सुविधा तो मिले लेकिन फोन इंटरनेट ना मिले, तो भी क्या अगले 100 दिन तक इनका बिजनेस प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट प्रसाद जीज प्रेजेंस। 4 बातें बोली, लिख लेना भैया, जो लिख रहे हो लिख लेना। 4 चीजों से पता चलेगा कि आपके बिना धंधा चलता है कि नहीं चलता, लिख लेना। प्रॉफिटेबली, लंबे समय तक प्रॉफिटेबली यानी सस्टेनेबली, बढ़ बढ़ के प्रॉफिटेबली यानी कि ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस। 4 चीजें, प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली, ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस, 4 चीजें। ये लिख लो। ये जिसके पास 4 में से एक भी नहीं है, इसका मतलब अभी गल्ले पे बैठे हैं वो लाला जी, उनके बिना गल्ला चल नहीं रहा है। श्री ट्रेडर्स, समझ रहे हैं आप? अच्छे नोट बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको देख के, बधाई आपको, शुभकामनाएं। ऐसे नोट बनाइए। आपका जो ट्रेडिंग का बिजनेस है उसमें आपको गल्ले पे ना बैठना पड़े तो भी मार्जिन आए, आपको गल्ले पे ना बैठना पड़े सस्टेनेबली लंबे समय तक मार्जिन आए, आपको गल्ले पे ना बैठना पड़े ग्रोइंग यानी कि लगातार बढ़ बढ़ के लंबे समय तक मार्जिन आए, बढ़ बढ़ के। इस महीने 1 करोड़ बचा, अगले महीने 1.5 बचना चाहिए, उसके अगले महीने 2.25 बचना चाहिए, उसके अगले अगले महीने 3 बचना चाहिए, उसके अगले महीने 4.25 बचना चाहिए, उसके अगले महीने 6 बचना चाहिए, उसके अगले महीने 9 बचना चाहिए, उसके अगले महीने 15 बचना चाहिए। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट माय प्रेजेंस, यानी कि मैं नहीं रहूं तो भी बढ़े। प्रकाश चौधरी जी, ठीक है। हाँ, ये अच्छा है। पहले बचपन में मैं देखता था, घर में बच्चे लोग परिवार पूरी बैठ के पिक्चर इकट्ठे देखते थे, और अभी यहाँ बैठ के लर्निंग इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। द फैमिली
दैट लर्न्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। पहले कहते थे फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, ये भी एक अच्छी कहावत है। फैमिली दैट लर्न्स टुगेदर अर्न्स टुगेदर, ये भी एक अच्छी कहावत है ना। ओवर टू यू प्रांशु सर। सर अगला सवाल पूछा है तेलंगाना से के सुंदर जी ने। उन्होंने पूछा है, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ 150 पीपल, आई ट्राई एंड कीप द एनवायरनमेंट calm and workplace at workplace I give them their most motivation, that is salary on time, but still there is attrition and negativity। कहना ये चाह रहे हैं, हिंदी में सबको बता देता हूँ कि मेरे पास 150 एम्प्लॉयज हैं, मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखता हूँ, लेकिन फिर भी सैलरी भी देता हूँ, टाइम से देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, कंपनी में नेगेटिविटी बढ़ते चले जा रही है। उनका सवाल है किस तरीके से मैं एट्रिशन को घटाऊं और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाऊं। के सुंदर जी तेलंगाना से सर। हाँ, 150 आदमी है, अच्छी मैन पावर है। ये नहीं लिखा है कि ब्लू कॉलर्ड है कि व्हाइट कॉलर्ड है, ये नहीं पता चला मुझे कि व्हाइट कॉलर्ड है कि ब्लू कॉलर्ड है। ये पता चलता तो मैं थोड़ा उसी हिसाब से आंसर देता। व्हाइट कॉलर्ड हो गए मतलब मैनेजर लेवल के लोग, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, और ब्लू कॉलर्ड हो गए समझो मजदूर लोग, जो कि मजदूरी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जिन्होंने कम करी है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। तो अब ये कहते हैं कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, माहौल नेगेटिव हो जाता है, क्या किया जाए। और ये कहते हैं कि मैं तनख्वाह टाइम से देता हूँ। तो भाई देखो, तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। एक चीज याद रखना, 40-50 हजार रुपए महीने से ऊपर का आदमी खाली तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, इज्जत के लिए काम करता है। जैसे ही 40-50 हजार महीने से ऊपर की तनख्वाह बढ़ जाती है, तो फिर वो तनख्वाह के लिए काम नहीं, इज्जत के लिए काम करता है। उसके लिए इज्जत बहुत जरूरी होती है। आप जब उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो हजारों गुना ज्यादा आपको अप्रिशिएट करेगा। अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे कि वो चाहते हैं कि वो आपको, ऐसे आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें। जैसे अंकित गांधी आप चाहते हो कि वो आपकी इज्जत करें, ऐसे ही आपको उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी। और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उनको RNR दो, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन का मतलब है, जैसे मैं भी अपनी कंपनी में करता हूं, चेयरमैन अवार्ड, क्वार्टरली अवार्ड, अचीवर्स अवार्ड, कई अवार्ड देते हैं हम, रिकग्निशन देते हैं। तो आप भी अनाउंस करो कि भाई ये अवार्ड देंगे, और स्टेज पे आके दिया हुआ अवार्ड वो उसकी फोटो खींच के जरूर डालेगा आपकी कंपनी का नाम लिख करके कि भाई मुझे ये अवार्ड मिला है इस कंपनी में, मुझे श्री ट्रेडर से ये अवार्ड मिला है। वो एक आपने फोटो फ्रेम बना के दिया उसको, अवार्ड पे उसका नाम लिखा है, फोटो लिखी है, 100 रुपए का बनेगा। पर आपने उसको 10,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, 20,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, 25,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, वो उसको इतना वैल्यूबल नहीं मानेगा जितना वो 100 रुपए का जो सर्टिफिकेट है वो जिंदगी में लगा के रखेगा। ये अवार्ड दिया आपने, हर रेज्यूमे में लिखेगा। ये नहीं बोलेगा कि मुझे श्री ट्रेडर्स ने 20,000 रुपए दिए थे एक्स्ट्रा, ये बोलेगा मुझे ये अवार्ड मिला था। वो उसको बहुत इज्जत देता है। तो जिसने भी आपकी कंपनी में कैश पे, ग्रोथ पे, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट किया है, उसकी आप सैलरी हाइक अच्छे से करो, जैसे हम लोग करते हैं। हमारे साथ में रितेश खोदरे जी हैं, गए थे हमारे साथ, गोवा भी गए थे, दुबई भी गए थे, है ना। अभी पीछे मैंने देखा नारायण जी भी है हमारे साथ में, उनको गाड़ी मिली थी गिफ्ट में, है ना। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। सेलिब्रिटी स्टेटस दो उनको, बोनस दो उनको, उनको गिफ्ट दो, और अच्छे टैलेंट को आप रिटेन कर पाओगे। कभी उनको पेड वेकेशन दे सकते हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बोनस दे सकते हो, कंपनी में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो। धीरज सिंगला जी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो गया कंपनी में शेयर होल्डिंग, आधा %, 1%, 2%, 5%। उनको खड़े होकर ताली बजाओ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक अनाउंस करो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अनाउंस करो, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अनाउंस करो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अनाउंस करो, है ना। उससे उसका जब सम्मान बढ़ेगा। और कभी कभार उसको 1 महीना 1 क्वार्टर का वेट मत कराओ, कुछ उसको OTS भी दो, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। OTS लिख लेना भैया, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। इसको हम कभी कभी करते हैं, अपने नोटिस बोर्ड पे 500-500 रुपए के नोट टांग देते हैं, और जैसे ही किसी ने कोई सेल करी, भागा 500 का नोट निकाला और तालियां बजी, गड़ 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 गड़। जैसे ही किसी ने कोई अच्छा काम किया, गया ऊपर है 500 का नोट निकाला, तालियां बजी, पूरा हॉल में मस्ती हो जाती है, पूरा के पूरे ऑफिस में शोर मच जाता है। 500 का नोट है, 500 का नोट है, 500 का नोट, 500 का नोट लेके ऐसे लहराता है। चाहे 500 में ऐसा नहीं है कि उसकी कोई जिंदगी बन जानी है, पर एनर्जी चेंज हो जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। फिर दूसरा, हर मंडे को सवेरे आधे घंटे की मीटिंग पूरे ऑफिस के साथ लो, जहां टाउन हॉल में आप उनको अपने कंपनी का विजन और मिशन बार बार याद दिलाओ, है ना। ट्रॉफी सर्टिफिकेट का कल्चर लेकर के आओ, हर बार कैश नहीं देना पड़ेगा, हर बार ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट का कल्चर लेकर के आओ। और ये नहीं कि आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 ऐसे करके एक पे आपने आज इसको दे देते हैं, ये आज थोड़ा नहा धो के आया, मस्त एकदम सेट लग रहा है, आज इसको दे देते हैं, ऐसे नहीं। मेरिट पे जो बढ़िया काम करे उसी को।
फिर उनको मंथली पार्टी करो, आउटिंग करो, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट करो, कोई क्रिकेट मैच खिलाओ, कोई मोटिवेशनल मूवी आ जाए उसका फ्री टिकट दो, है ना। ऐसा कुछ करो जिससे एनर्जी बनी रहे। कोई आदमी है जिसने कोई बड़ा फ्रॉड बचा लिया हो, बता दिया हो आपको, कोई बड़ी चोरी रोक दी, उसको लॉयल्टी बोनस दो। ये एग्जीक्यूशन के पॉइंटर्स हैं, ये सारे आपको मैं फ्रेमवर्क में देता हूं जिनको आप इंप्लीमेंट करते हो, है ना। कोई अगर 100% अटेंडेंस दे रहा है, कभी छुट्टी नहीं मारता, पंक्चुअल आता है, अगर 10 बजे का टाइम है तो 9:59, 9:58, 9:57, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हर रोज पहले आ जाता है, या कम से कम 10 बजे तो आ ही जाता है, ऐसे आदमी को भी एक अवार्ड दो। अगर आपने इनको ठीक से अपना लिया ना, तो प्रोडक्टिविटी का, सक्सेस का मंत्र पा लिया। ओवर टू यू प्रांशु सर। अमेजिंग सर। अगला सवाल सर सुनील ढींगरा जी ने पूछा है लीडरशिप फनल के रिगार्डिंग। सर ने पूछा है लीडरशिप फनल के रिगार्डिंग पूछा है सीधा। यस यस यस, पूछा है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम तो बहुत महंगा है, आखिर क्यों? सुनील जी ने पूछा। कहे फंसा रहे हो ऐसे सवाल पूछ के पब्लिक के सामने। हाँ? ये ऐसा सवाल पूछे सीधा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, बताओ। देखो, मुद्दा बड़ा सिंपल है। पहला सवाल क्या होता है, दीपक आईफोन जी, हाँ दीपक जी आप ही से बात कर रहे हैं। हाँ, रेहान कुरैशी, आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है। हाँ हाँ, ये ऐसे। हाँ, लीडरशिप फनल महंगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, पहला सवाल उठता है। महंगा तो आदमी कोई आइटम तब होगा ना जब आप उसे कंपेयर करोगे इस चीज से। ऐसे कैसे पता चलेगा महंगा? गहराई से समझो आप। मर्सिडीज महंगी है कि सस्ती है? हाँ? जो खरीदता है उसके लिए गाड़ी नहीं खरीद रहा है, वो सेफ्टी खरीद रहा है, परफॉर्मेंस खरीद रहा है, स्टेटस खरीद रहा है, सुप्रीम ड्राइविंग एक्सपीरियंस खरीद रहा है। अब मर्सिडीज को किससे कंपेयर करके डिसाइड करोगे कि महंगी है? ऐसे तो रेहान कुरैशी, फ्लाइट भी तो महंगी होती है, ट्रेन पे ही ट्रैवल करो, लेकिन फ्लाइट ट्रेन से 10 गुना फास्ट भी होती है। प्राइवेट जेट और महंगा है, लेकिन जो टाइकून उसे खरीदता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्राइवेसी मिलती है, स्पीड मिलती है, दुनिया में कहीं भी हो कहीं भी जाने की पावर मिलती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी चीज महंगी है कौन सी सस्ती है, सवाल यह है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है कि नहीं है। वैल्यू से पता चलेगा कि महंगी है कि नहीं है। प्राइस वर्सेस वैल्यू, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, इसे कंपेयर करो तब पता चलेगा चीज महंगी है कि नहीं। हाँ, मैं 10 रुपए की बोतल 100 में दे रहा हूं तो महंगी है, मैं 100 की बोतल आपको 99, 98 में दे रहा हूं, 95 में दे रहा हूं, 90 में दे रहा हूं तो सस्ती है कि नहीं है? अब मुद्दा बड़ा सिंपल है भाई, वैल्यू। वैल्यू से मुझे चुटकुला याद आ गया। एक बारी हमारे टीचर होते थे बचपन में, तो बार बार हमें बोलते थे कि एक्स का भालू निकालो। हम कहे भालू कहां से निकाल के लाए? बोला भालू निकालो। बाद में मैं समझा वो वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, तो उनका लिंगल ऐसा था, है ना। तो वो कहे एक्स का वैल्यू निकालो, वैल्यू। तो हमें वैल्यू निकालने को, वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस जोक से हम किसी का सम्मान या अपमान नहीं कर रहे, आपको याद दिला रहे हैं कि वैल्यू, है ना। आपके पास वैल्यू कितने का है, वैल्यू ठीक मिलेगा तब तो बात बनेगा ना। वैल्यू समझो आप, रिटर्न क्या मिल रहा है, ग्रोथ कितनी करा रहा है, स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, एफिशिएंसी कितनी बढ़ा रहा है, कस्टमर कितने नए ऐड करके दे रहा है, खर्चा कितना घटा रहा है आपका, कैश फ्लो कितना बढ़ा रहा है आपका, नया मार्केट शेयर कितना बढ़ा रहा है आपका, आपकी स्पीड कितनी बढ़ा रहा है, नया प्रोडक्ट कितने का लेकर के आ रहा है, आपकी मार्केट कैप कितना बढ़ा रहा है, आपकी वैल्यूएशन कितना बढ़ा रहा है, आपका एम्प्लॉय कितना रिटेन करके दिखा रहा है, आपको टैलेंट कितना बढ़ा रहा है, आपकी ज्योग्राफी कितना बढ़ा रहा है, आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ा रहा है, आपका फ्रेंचाइजी कितना बढ़ा रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना बढ़ा रहा है, आपका रिटेल कितना बढ़ा रहा है। वैल्यू, कॉस्ट बाद में आती है, पहले वैल्यू आती है। अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम में ये खाली कुछ वीडियोस नहीं है, ये खाली कुछ सेशन नहीं है, ये आपकी ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी इन्वेस्टमेंट है। किस पे? आपके अपने खुद पे है, आपकी डेडिकेशन की इन्वेस्टमेंट है, थोड़े पैसे की है। आपके 3 दिन वहां मेरे साथ सुबह से रात तक बैठने की इन्वेस्टमेंट है। और प्रांशु सर सबको बता दीजिएगा, जो जो लोग लीडरशिप फनल में आने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, सब लोग बहुत पकड़ के ध्यान दीजिएगा कि तीसरे दिन की शाम की फ्लाइट मत करा लीजिएगा गलती से भी, क्योंकि तीसरे दिन क्या होता है, आखिरी दिन प्रोग्राम चलता है हरी इच्छा तक। ये नहीं कि शाम 6 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया, 7 बजे खत्म हो गया, 8 बजे खत्म हो गया, 9 बजे खत्म हो गया, नहीं। सवाल आते जा रहे हैं, हम 10 बजे तक चल रहा है, और सवाल आ रहे हैं 11 बजे तक चल रहा है, और बात हो रहा है तो डिनर पे 12 बजे भी चल रहा है, 1 बजे भी चल रहा है। होटल वाले भी बत्ती बुझा के सो जाते हैं, हम रात 2 बजे तक भी चल लेते हैं।
तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा फ्राइडे सैटरडे संडे प्रोग्राम होता है, फ्लाइट मंडे मॉर्निंग की कराओ, संडे की मत कराओ, मंडे मॉर्निंग की कराओ। क्योंकि संडे देर रात तक हम बैठते हैं और करते हैं आपके कैश फ्लो पे, वर्किंग कैपिटल पे, डेट रिस्ट्रक्चर करने पे, सेल्स मार्केटिंग पे, लीडरशिप पे, आपकी मैन पावर हायरिंग पे, आपका टैलेंट को कैसे बचाएं, आपका राइट प्राइस क्या होना चाहिए, आपकी कस्टमर सर्विस कैसे बढ़े। इसके 52 हफ्ते तक हम लोग, वो बोले ना आकर के, होमवर्क चल रहा है। 3 दिन का प्रोग्राम तो 5 स्टार होटल में होता है, पर 24 घंटे 7 दिन बिजनेस कोचिंग सपोर्ट मिलता है, स्ट्रेटेजी शीट मिलती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर का सपोर्ट मिलता है। मेरे जो कोचेज हैं टॉप एमबीए कॉलेजेस से पढ़ के आए, सालों का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा उन्हें पर्सनली ट्रेन किया है। तो लीडरशिप फनल कॉस्ट नहीं, वैल्यू। ये प्रोग्राम एक्सपेंस नहीं है, ये एक एसेट है जो आपको हर हफ्ते, हर महीने, हर साल रिटर्न देगा। आपको एग्जांपल समझाता हूं अमित राज जी, क्या एग्जांपल है। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में पैसा लगाया, उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम नहीं लिया है, उन्होंने ग्रोथ का ब्लूप्रिंट लिया है। जी देखिए आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे, अगर मैं ट्राई मारता हूं वीडियो चल जाए तो आपको छोटा 30 सेकंड का एक वीडियो दिखा दे प्रांशु सर। जी जी जी, अभी वैसे वीडियो पूरा दिखाया है सर आपके आने से पहले, दिखा दिया है, सबने देखा है। यस यस, सबने देखा है। तो भाई देखो, कुछ ने अपने टर्नओवर को कहीं गुना किया है, कुछ ने 6 महीने में कहीं फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर दी है, कहीं हर एक को फ्रेंचाइजी देनी है। विपिन मिश्रा जी समझ रहे हैं, रितेश कोदरे जी, हर एक को फ्रेंचाइजी देनी है। पर क्या आपका बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है कि नहीं है, सवाल ये उठता है। क्या आपका बिजनेस फ्रेंचाइजी देने लायक है कि नहीं है? तो फ्रेंचाइजी बाद में देंगे, पहले उसको देने लायक बनाएंगे। मुद्दा पता क्या है, जब फ्रेंचाइजी देने के बाद बंद हो जाता है तो दिक्कत आती है। फिर आदमी क्या करता है, आपको रॉयल्टी नहीं देता, छोटे शहर के अंदर फंस जाते हैं आप। फिर वो नया अकाउंट खोल लेता है, उसके अंदर आधे पैसे डालता, आधे इधर डालता, आपको बताता नहीं कितना है, तो रेवेन्यू का रॉयल्टी आता ही नहीं है। तो आपको फिर भी अगर कोई डाउट है लीडरशिप प्रोग्राम के इंपैक्ट को समझना है, तो मैंने चैट में एक लिंक दे देता हूं आपको, आप फॉर्म भरो, हमारे एक्सपर्ट आपको खुद ही फोन लगाएंगे, आपको फोन भी लगाने की जरूरत नहीं। फॉर्म भर दो, फोन लगा देंगे आपको। चैट में फॉर्म दे दिया हमने क्या प्रांशु सर? देने वाले हैं सर। देने वाले हैं, दे दो भाई, दे दो दे दो। कौन मदद कर सकता है? मेरा कोई यहाँ पे एडमिन हो जो मदद कर दे। चैट में फॉर्म, लिंक 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 लिंक। वैसे वैसे विवेक सर, जिसके थ्रू भी, जिसने भी आपको इस वेबिनार में इनवाइट किया है ना, आपको सिर्फ उनको पी लिख के मैसेज करना है, आपका पी? आगे का सारा काम हो जाएगा। पी पी, ये पी का मतलब क्या है प्रांशु? सर मीटिंग एंड में बताऊंगा पी का मतलब। अच्छा ठीक है। देखो जब तक आप सीख नहीं लेते, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं प्रांशु सर? सर मैं आगे चाह रहा था इस सवाल में, महंगा क्यों है, मैं एक लाइन ऐड करना चाह रहा था, अगर आपके आगे हो। बताइए। एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आज किसी भी अच्छे कॉलेज का एमबीए एमबीए महीने के कितने सैलरी पे आ जाता है? एक बार चैट पर आप सब लिख के बताओ, किसी भी बहुत अच्छे कॉलेज, टियर 1 कॉलेज का एमबीए कितनी सैलरी पे आप हायर कर लेते हो महीने की? चैट पर लिख के बताइए एवरीवन, एवरीवन जल्दी से, जितना भी आपको लगता है। 50,000 ओके, 40,000 ओके, जल्दी जल्दी चैट पर लिख के बताओ। 40 के लिखा है सोनू चतुर्वेदी जी ने, जल्दी लिख के बताइए। ओके, 30,000, 40,000, 45,000, 1 लाख ओके, 1 लाख, 35,000, 40,000, 60,000, 50,000 ओके 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 ओके, 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, चैट को ऑफ कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ऐसे आदमी को, अभी दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको विवेक बिंद्रा सर के साथ 1 साल रहने का मौका मिले, बिजनेस का ज्ञान कितना मिलेगा आपको? 1 से 10 तक रेट करके बताना जरा चैट पे। 1 से 10 में कितना आपको लगता है, विवेक सर के साथ 1 साल रह रहे हो आप, 1 साल इनके साथ सीख रहे हो, कितना सीख जाओगे आप? 1 से 10 तक रेट करके बताओ चैट पे एवरीवन। 10 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 10, सबने 10 लिखा है, किसी ने 100 भी लिख दिया। आप मुद्दे की बात समझो, आपको कौन सा कोच मिलता है जिसने 7 साल, 8 साल, 10 साल विवेक सर के साथ समय गुजारा है? हजारों बिजनेसेस को फ्रेमवर्क के हेल्प से कोच किया है। इसकी वैल्यू आप 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने, 25,000 रुपए महीने में लगा ही नहीं सकते। प्रीमियम भी जो जो सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोग्राम है अपना, वो 2.5 लाख का है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है वो। इसमें सर अगर आपकी आ गया हो, एक छोटा सा ऑफर दिया है हमने, अगर आप आ गया तो मैं बताना चाहूंगा सबको। बहुत सारे एलएफपी पार्टिसिपेंट सर हमेशा रिक्वेस्ट करते थे, विवेक सर से एक फोटो करा दो। बहुत सारे लोग, विवेक सर से बस एक फोटो करा दीजिए प्लीज। अच्छा, हमें मना करना पड़ता था। पहली बार जो भी पहले 20 लोग, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से सुनना, पहले 20 पार्टिसिपेंट्स जो इस वेबिनार के खत्म होते ही ज्वाइन करेंगे लीडरशिप फनल प्रोग्राम, उनको 3 फायदे मिलने वाले हैं।
3 फायदे। सबसे पहला फायदा, हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स जो सीजीपी, जो 10 लाख का साल का प्रोडक्ट होता है, कैश ग्रोथ प्रॉफिट, उसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो साल का 5 करोड़ का बिजनेस मिनिमम कर रहे हैं। वो सीनियर कंसल्टेंट जो केपीएमजी, जो अलग अलग अच्छे अच्छे कंसल्टिंग फर्म से आए हुए हैं, उनके साथ 30 मिनट फ्री कंसल्टिंग मिलता है आपको एलएफपी के इवेंट में। जो पहले 20 लोग अभी के अभी इस वेबिनार के खत्म होते ही पेमेंट करेंगे। दूसरा फायदा ध्यान से सुनिएगा, जो पहले 20 लोग इस वेबिनार के खत्म होते ही एलएफपी ज्वाइन करेंगे, डायमंड या प्लैटिनम में विवेक बिंद्रा सर के साथ। सर कई लोग रिक्वेस्ट करते थे विवेक सर हमारे को, पिछले 1 साल से देख रहा हूं मैं कंटिन्यू की, मतलब विवेक सर से एक फोटो करवा दीजिए, ऑफिस में लगवाना है, अपने टेबल के पीछे लगवाना है। पहले 20 लोगों को विवेक सर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। आपके ही रिक्वेस्ट पे इस ऑफर को लॉन्च किया गया है सिर्फ, लेकिन 20 लोगों तक ही ये सीमित है। तीसरा ऑफर क्या है? तीसरा ऑफर ये है, उसके अगले जो 20 लोग होंगे, यानी कि 21 से लेके 40, उनको विवेक सर का, आज तक मेरी जिंदगी में विवेक सर मैं बोलना चाहूंगा सबसे अच्छी किताब जो मुझे लगी है वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम का मैनुअल। थैंक यू। जिस तरीके से एक मधुमक्खी हजारों फूल पे बैठने के बाद तब जाके शहद बनाती है ना, वो है वो मैनुअल। विवेक बिंद्रा सर का साइन किया हुआ मैनुअल मिलेगा आपको। मैं पूरे साल हमेशा सर अपने टेबल पे आपका मैनुअल रखता हूं। तो ये ऑफर है अपने 20 लोगों के लिए। बहरहाल सर आगे चलें, अगला सवाल पूछूं? हाँ, मेरे को यहाँ पे स्नेहा पांडे जी दिख रही हैं जी, रियल एस्टेट से आई है। हरे कृष्णा सर। हाँ, हरे कृष्णा। आप लीडरशिप फनल में आए थे, मैं देख के पहचान गया, पालगढ़ से। जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत ही अच्छा और बहुत मजा आ रहा है। ऑफ कोर्स मैं सभी लोग को बोलने चाहूंगी कि लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी सच में थॉट ऑफ प्रोसेस बदल देता है। सबसे पहले माइंडसेट बदलना जरूरी होता है, उसके बाद ही कुछ एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं। तो विवेक सर का साथ और उनका वीडियो सारी चीजें बहुत ही औसम है। 52 फ्रेमवर्क्स पूरे कंप्लीट किए हैं और रियली में 1 साल में मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। सर मैंने 2024 वाला किया था, हाँ। अभी सीजीपी में भी एनरोल करवा लिया है। ओह वेरी गुड, स्वागत है आपका, स्वागत है। आपको पता है सीजीपी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा स्नेहा पांडे जी, सीजीपी हम पब्लिक में नहीं बताते। सीजीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो एंट्री बाय इनविटेशन होता है, जहां लीडरशिप फनल में से कुछ लोगों को हम इनवाइट करते हैं और उनको हम साल में 12 बार, मैं उनके साथ पूरे दिन का इवेंट करता हूं। सीजीपी में हम आपको क्या देते हैं मालूम आपको प्रांशु सर? इसको अलग तरीके से समझाता हूँ। सीट्स लिमिटेड है सर, नहीं बताना है। नहीं, को मैं बता के छोड़ रहा हूं, यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहे हम किसी को, ये लीडरशिप फनल में इनवाइट करते हैं। पर आपको प्रकाश चौधरी जी अगर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर देना है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लाना है, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर लाना है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर लाना है, चीफ एक्सपोर्ट ऑफिसर लाना है, चीफ डिजिटल ऑफिसर लाना है, आपको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाना है, आपको लेट्स से चीफ लर्निंग ऑफिसर लाना है, आपको चीफ एआई ऑफिसर लाना है, आपको कुछ भी लेके आना है चीफ, वो सब हम आपको डिजिटली देते हैं। वर्चुअल सीएफओ, वर्चुअल सीटीओ, वर्चुअल सीएमओ, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर। आपको रिटेल बिल्ड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना है, फ्रेंचाइजी बिल्ड करना है, एक्सपोर्ट बिल्ड करना है, कुछ भी करना है, उसके सालों साल के एक्सपीरियंस के टॉप मोस्ट कंसल्टेंट। अच्छा, कैसे देते हैं? फ्री में, फ्री में देते हैं। ये खाली हम उनको देते हैं जिनको बिजनेस ग्रोथ पे लेके जाना है। ये हम सीजीपी में देते हैं जिनको बिजनेस ग्रोथ पे। इसमें नए बिजनेसमैन को नहीं बुलाते हम लोग, किसी का नया बिजनेस है उसको। लीडरशिप फनल में कोई भी आ सकता है, तो लीडरशिप फनल में कोई भी आ सकता है। उसके बाद अगला प्रोग्राम है जो पांडे जी ने बताया आपको, स्नेहा पांडे जी ने, जो उन्होंने अगला प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है, सीजीपी। पर वैसे आपको बता दूं प्रांशु सर, जब तक आप सीख नहीं लेते तब तक मार्केट आपको सिखाता रहेगा और बहुत महंगा पढ़ के सिखाएगा, बहुत महंगा सिखाएगा। आपका कंपटीशन आपको सिखाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आपका बाजू वाला आपको सिखाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट आपको सिखाएगा, आपका कर्जा आपको सिखाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। बाजारी में फंसी उधारी आपको सिखाएगी, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए पहले, इससे पहले कि कोई कॉम्पिटिटर आपकी धोती खोल दे, आप नीचे जो लिंक दिया है उसे खोल दो और फॉर्म भर लो। मैं आपको गारंटी देता हूं गेम चेंज हो जाएगा, है ना, और आप आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ इतना करना है, जिसने भी आपको बुलाया है उसको आप पी लिख दो। पी लिख दो। पी का मतलब है पेमेंट, बस आपको बस पी लिखना है। पहले 20 लोगों को पेमेंट का लिंक आ जाएगा, उनको सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। अगला सवाल चले सर। हाँ जी। अगला सवाल हमारे साथ पूछा है, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, सवाल लिखा है ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। लोगों ने तो सवालों की
हम्म। हाँ, मनीष सोनी जी ने पूछा है सर, सिरोही से हैं, राजस्थान से। सवाल ये पूछा है। हरविंदर कुमार जी ने पूछा है। बबन जी बेहरे जी ने पूछा है। सुमित अग्रवाल जी ने पूछा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे लोगों ने सर ये सवाल पूछा है आपसे। सवाल आने वाला है। इन सबकी प्रॉब्लम थी हाई परचेजिंग वाले कस्टमर, अर्बन कस्टमर्स कैसे लेके आए जिससे कि ज्वेलरी के बिजनेस में एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा पाए। 10 से 20 कस्टमर ही ऐसे आते हैं जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होता है। अब पहला सवाल इसमें क्या है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे अट्रैक्ट करें ऐसे कस्टमर्स को जो ज्यादा पैसा दे, अर्बन कस्टमर्स। दूसरा सवाल, एओवी को कैसे बढ़ाते हैं, एवरेज बिलिंग वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं। तीसरा सवाल, कस्टमर के शेयर रोटेशन को तेज कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। चौथा सवाल इसमें पूछा है सर, कन्वर्जन रेशियो को कैसे इंप्रूव करते हैं, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद के जाएं सर। ये दर्शन सोनी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, शायद कुछ कह रहे हैं। एक बार इन्हें अनम्यूट कर दो, कुछ बोलना चाह रहे हैं दर्शन सोनी जी। ये ज्वेलर लिखा ही हुआ है पहले से, इन्हीं का सवाल है क्या? अच्छा, हाँ बोलिए दर्शन जी। हाँ जी, थैंक यू सर मुझे अलाउ करने के लिए। हम्म। एक्चुअली में ऐसा है, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है लास्ट 1952 से ज्यादा चला रहे थे। अब मैं थर्ड जनरेशन हमारा चल रहा है। मैं वहाँ गैप में बीच में फंस चुका हूँ। कस्टमर बेस बहुत अच्छा है दादा दादा के टाइम से ही। अभी मैंने सेकंड ब्रांच नया किया है, मैं उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। बट कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि रोटेशन नहीं घूम रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि कस्टमर है सही, पर उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उसको मैं कैसे क्लियर किया जाए। दर्शन जी, आप लीडरशिप फल में आ चुके हो या आने वाले हो, पहले तो ये नहीं बताओ। सर, नहीं नहीं, मैं आया हुआ नहीं हूँ, मुझे तो आना है। तो ठीक है फिर। मैं लीडरशिप फल में इसकी एक केस स्टडी सॉल्व करी थी पिछले 2-3 बैचेस में, और ओके। सेम सवाल था वहां पे। हाँ जी, कस्टमर बेस आपको बहुत सॉरी आपका सर, मैंने सवाल मैं आपको। रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका सवाल मैं रिपीट करता हूँ, मुझे बताइए ठीक समझ में आया कि नहीं आया। एक ब्रांच चल रही थी, दादाजी पिताजी का बिजनेस है, पहले से चल रहा था। एक आपने नई ब्रांच और खोली, एक्सपेंशन करना है। कैपिटल फाइनेंसिंग की दिक्कत है, क्योंकि कस्टमर माल मांगता है, मैं इतना सारा कैपिटल ब्लॉक कर नहीं सकता, इतनी सारी ज्वेलरी लाके रख नहीं सकता। तो जब वो आता है तो खाली लौट जाता है, जब खाली लौट जाता है तो मेरा गल्ला भी खाली रह जाता है। अब यस बताओ, सर। ऐसे तो नहीं रहा जाता है, इस तरह कहना मुझसे सहा जाता है। और क्या कुछ ऐसा करिए कि बिजनेस मेरा बढ़ता चला जाता है। तो ठीक है, अब आपको जो आता है, जो आपको भाता है, जब कस्टमर जो वो चाहता है, अगर हाँ हमारा दर्शन भाई वही करके दिखाता है तो खूब पैसा आता है, संभाला नहीं जाता है। अब आपके यस सवाल का उत्तर दे देते हैं। यस, परफेक्ट। रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जो सवाल था वो आपने परफेक्टली बता दिया मुझे। ठीक है, ओके। दर्शन जी देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो पता है क्या है, आपको मैन्युफैक्चरर्स के साथ ना ऐसा टाई अप करना है आपको। मैं इसको टेक्नोलॉजी से आंसर दे दूं आपको मैं। हाँ जी श्योर सर। आप ना जो अच्छे प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं हम्म और अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम्म, उनके साथ मिलके उनका डिजाइन लो और एक ओके। वर्चुअल ट्राई ऑन मिरर लगा लो। दर्शन सुनो, आप बात को ध्यान से सुनना, सीधा सीधा आंसर दे यस रहा हूँ, कोई पेमेंट नहीं ले रहा आपसे मैं, यस, नहीं 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 सर। सीधा सीधा आंसर दे रहा हूँ। एक यस। वर्चुअल ट्राई ऑन मिरर लगाओ, महंगा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी आ गई, सस्ता है, खाली वेंडर ढूंढना है आपको, और नहीं मिले वेंडर तो हमारे कोच से मिल लेना। ओके। और ऑगमेंटेड रियलिटी का वर्चुअल ट्राई ऑन मिरर लगाओ, जैसे लेंस कार्ट ने अपने हर एक स्टोर में लगा रखा है। इतना महंगा होता तो हर स्टोर में नहीं होता ना भाई। नहीं नहीं, राइट। कोई कोहिनूर का हीरो तो है नहीं कि लंदन में पड़ा है खाली, है ना? राइट। हर दुकान में लगा हुआ है। अब ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल ट्राई ऑन, वो क्या कि आप शीशे में शक्ल देखते हो तो चश्मे का डिजाइन आ जाता है, चश्मा निकाल के पहनना नहीं पड़ेगा। हाँ। बार बार चश्मा पहनो, चश्मा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, वेयर एंड टेयर हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा। ओके। यस वहीं राइट। क्लिक किया, सीधा शीशे में लगा, अपने चश्मा पहना हुआ, वही देख के पता चल जाएगा। चश्मा निकाल के पकड़ाए तो आप दर्शन जी हाँ जी। 15-20 टॉप्स पकड़ाए, 20 पकड़ाए, 18 वापस आए, 2 पता नहीं कहाँ चले गए। राइट। जेब में डाल के निकल लिए, जब तक आपको पता चला तब तक आदमी भी निकल लिया, आज सब निकल गया, राइट। है कि नहीं है? तो हाँ इसलिए सर। आप क्या करो, आजकल स्विगी जोमेटो भी ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर रहा है कि आपको खाना देखने में कैसा लगेगा, यस राइट। है कि नहीं है? तो हाँ जी। एआर का इस्तेमाल करो, वर्चुअल ट्राई ऑन ज्वेलरी। यस उससे राइट। क्या होगा, कन्वीनियंस आ जाएगा, कस्टमर का एंगेजमेंट हो जाएगा, आपकी ज्वेलरी का वेयर एंड टेयर, नुकसान, टूट फूट, ये सब होगा नहीं, खराब होगा नहीं, और आपका रिटर्न का चांस भी घट जाएगा। ओके। ऑर्डर आ गया तो अब मंगा लो माल फटाफट से। और एआर का जो मिरर या टैबलेट होता है, वो सामने टैबलेट भी हो सकता है और शीशा भी हो सकता है। शीशा भी हो सकता है। कस्टमर ज्वेलरी पहन के देख लेगा, बार बार ट्रे से निकालने की जरूरत नहीं, चोरी चक्कारी का टेंशन खत्म। यस यस यस। और इससे आपका समय भी बचेगा और चेयर रोटेशन रेट, कुर्सी जल्दी घूमेगी। हाँ जी हाँ जी। कुर्सी घूमने का मतलब समझ रहे हो दर्शन सोनी जी? हाँ, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में 4 घंटा बैठेगा, यस कितनी कुर्सी घुमाएगा उसके बेसिस पे पता चलता है कितना कमाएगा। यस।
अब एक डॉक्टर 4 घंटे में 8 पेशेंट देख रहा है, एक डॉक्टर 4 घंटे में 80 पेशेंट देख रहा है। जिसकी कुर्सी जल्दी घूम रही है उसके 4 घंटे में कमाई ज्यादा है। यस यस। तो आपको चेयर रोटेशन रेट बढ़ाना है अपना। ओके ओके सर। और उसमें भी क्या करो आप ना इतना टेंशन मत लो कि यार मैं महंगा सामान नहीं रख सकता, ये नहीं रख सकता, इतना कैपिटल ब्लॉक नहीं कर सकता। सुनो दर्शन सोनी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट लाइन रखो। ओके। जो डेली वेयर लाइट वेट डिजाइन है, सिल्वर रिंग्स है, पॉपुलर डिजाइन होते हैं जो जल्दी घूम जाते हैं। यस यस। दर्शन जी, सोनी जी, आपको पता होना चाहिए 87% औरतें, पूछ लेना स्नेहा पांडे जी से, 87% औरतें जो है ना वो ईयर रिंग सबसे ज्यादा पहनती हैं। हाँ राइट है। नंबर 2 पे क्या पहनती है? अंगूठी। यस। नंबर 3 पे क्या पहनती है? नेकलेस। नेकलेस। नंबर 4 पे क्या है? ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट कम रखो, नेकलेस थोड़ा ज्यादा, रिंग काफी ज्यादा, लेकिन ईयर रिंग भर लो। यस राइट है ना। एक काउंटर ऐसा, एक अलग काउंटर बनाओ ताकि सामान और कस्टमर दोनों फटाफट निकले फास्ट मूविंग आइटम के साथ में। यस यस। है कि नहीं है? समझ रहे हो बात को आप? हाँ सर, एक लास्ट एक क्वेश्चन है, अगर पूछ आप इजाजत दो तो मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, फिर पेमेंट ले लूंगा। अरे श्योर, मजाक कर रहा हूँ, प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। दिल्ली में एक ज्वेलर है कार्तिक गिरी करके, गिरी ज्वेलर में, जो 3.5% मेकिंग चार्ज पे दे रहे हैं। उनका प्रोडक्ट, उनका खुद का लाइक बाइंग इतना कम है, तो हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो भी ऐसे बोलते हैं आप भी 3.5 में दो, बट हम इतना लोअर कॉस्टिंग में परचेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंशियल वो नहीं है। तो हमें उतने बड़े लेवल तक ले जाना हो तो उसको कैसे किया जा सकता है? कुछ देखो, 3.5% हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, ये समझ में आया। बीच में आवाज गायब हो गई थी, एक बार बोल दो। हाँ, दिल्ली में कोई है? उन दिल्ली में एक ऐसे ज्वेलर है कार्तिक गिरी करके, जो बहुत कम रेट पे गोल्ड बाय कर लेते हैं और कस्टमर को ओनली 3.5% मेकिंग चार्ज पे दे देते हैं। बाकी हमें लेना पड़ता है 12%, 15% उस हिसाब से। हमारे कस्टमर जो आते हैं वो बोलते हैं हमें भी आप 3.5%, 4% या 5% पे दो, बट हमारा खुद का परचेस उतना कम नहीं है जो हम उनको 12-15 पे दे पाए। हाँ, अगर फाइनेंशियल होता। अब समझ गया मैं। अब आपकी परचेज महंगी पड़ रही है, उसकी परचेज सस्ती है, वो परचेज बल्क में भी कर रहा होगा, उसकी परचेज कैपेबिलिटी भी अच्छी होगी, उसका परचेज जहां से कर रहा है वो भी ठीक होगा। और कई बार हो सकता है माल जो है ना 100 की जगह 99 भी हो, है ना, उसमें भी गड़बड़ हो रही है, उसमें भी उसकी परचेजिंग सस्ती पड़ रही हो। आप 100 में 100 माल ले रहे होगे, आप पक्के सोनी हो, है ना, वो कच्चा सोनी है, वो 100 में 98 माल ले लेता है, तो वहां से भी गड़बड़ हो जाता है, वहां से भी कॉस्ट कटिंग कर रहा है, जिसके कारण कस्टमर को देता है और कस्टमर आकर के आपसे बहस करता है, वो दे रहा है, वो उसकी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है ना, तो इसलिए झगड़ा हो जाता है। तो क्या किया जाए? देखो, दो चीजें, एक तो मैं ये आईफोन 14 ने हाथ उठाया है ना, हाथ नीचे करो आईफोन 14। अब मेरे को बातचीत करने दो पहले सोनी जी से, उनका सवाल है, फिर आपको बुलाता हूँ मैं। सबसे पहली चीज सोनी जी, देखो, परचेज आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। यस। लेकिन परचेज इंप्रूव करने के बाद ना, आप ये नहीं है, हर कस्टमर ना, ज्वेलरी क्या है, गोल्ड कमोडिटी है, ज्वेलरी कमोडिटी नहीं है। सोनी जी ध्यान से सुनो। हाँ जी। गोल्ड कमोडिटी है। गोल्ड बाजार के भाव पे बिकता है, ज्वेलरी बाजार के भाव पे नहीं बिकती, ज्वेलरी डिजाइन के भाव पे बिकती है, एक्सपीरियंस के भाव पे बिकती है। पहला काम तो क्या करो, अपने शोरूम में 3 चीजें कर लो। लाइट, हाइट, स्पेस। क्या कर लो? लाइट, हाइट, स्पेस। हाँ, लाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइट ऊंची होनी चाहिए और स्पेस ज्यादा होना चाहिए। अपने आप जो एक्सपीरियंस है ना, वो एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस आ जाएगा। और लाइट, हाइट, स्पेस नहीं है ना, आपने गाना सुना है बेबी डॉल में सोने दी? हाँ जी। उसकी दूसरी लाइन क्या है? ये दुनिया पीतल दी। ये दुनिया पीतल दी, राइट। सुना आपने? बेबी डॉल में सोने दी, आगे यह लाइन आती है, ये दुनिया पीतल दी। अगर ये लाइट, हाइट, स्पेस नहीं रखोगे ना सोनी जी, तो आपके शोरूम में पड़ा हुआ सोना भी, गोल्ड भी पीतल जैसा ही लगेगा। यस राइट सर। है ना। तो लाइट अच्छी होगी तो पीतल भी सोना लगेगा, लाइट खराब होगी तो सोना भी पीतल लगेगा। यस राइट। और आपकी दुनिया भी पीतल हो जाएगी। यस यस राइट है कि नहीं है? यस सर राइट। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइट से अटेंशन आएगी, लाइट से ग्लैमर आएगा, स्पेस से लग्जरी आएगा, क्लास क्लैरिटी आएगा, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ओके राइट। अगली चीज दर्शन सोनी जी, इतना भी समझो कि अगर आप विंटेज ज्वेलरी बेच रहे हो, क्योंकि आप दिल्ली से हो, तो त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी है कनॉट प्लेस में। यस यस। अब वो एक का माल 3 में बेचता है, आपको अच्छे से पता है। यस। आप एक का माल, 1 रुपए का माल 1 रुपए 3 पैसे में बेचने की कोशिश कर रहे हो। यस। वो 1 रुपए का माल 1 रुपए 3 पैसे नहीं, 1 रुपए 30 पैसे नहीं, 3 रुपए में बेच रहा है सीधा। 3 रुपए में बेच रही है। तो पोजिशनिंग है। अगर आप फास्ट फैशन बेच रहे हो तो जीवा, क्या बोलते हो, गीवा, जीवा, 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 जीवा। अफोर्डेबल ज्वेलरी बेच रहे हो तो कैरेट लेन बनते हो आप। यस। ऑफिस वेयरिंग ज्वेलरी बेचते हो तो मिया, राइट। शादी की ज्वेलरी बेचते हो तो कल्याण ज्वेलर। पोजिशनिंग है। यस राइट फिर सर। आदमी ये नहीं कहता उसका मेकिंग कम, इसका मेकिंग ज्यादा। यस राइट सर।
है कि नहीं है? आप फेस्टिवल का ज्वेलरी बेच रहे हो, तनिष्क है। दिल्ली में मेरे एक बड़े खास दोस्त हैं, मास और मिडिल क्लास को बेचते हैं, पीपी ज्वेलर बाय पवन गुप्ता। यस सर। जानते हो उनको? हाँ, मैंने आपके जो सेमिनार है उसमें देखी, एसएस ज्वेलर करके भी है। हाँ, एसएस भी है। हाँ, कौन है मालूम आपको? नहीं, मुझे वो जानता नहीं हूँ, बट करोल बाग मैं में। बताता हूँ, उनका नाम है एसएस ज्वेलर, औरम 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 एसएस ज्वेलर, औरम औरम ज्वेल्स उनका नाम है। सौमिन नाम है सर मेरे ख्याल से। क्या नाम है? सौमिन नाम है शायद। सौमिन मंडल। अच्छा, वो एसएस ज्वेलर। अच्छा 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 अच्छा। एक औरम ज्वेल्स है, उनका नाम क्या है भाई? यहाँ पे कुणाल है क्या कॉल पे? सौमिन है? मंडल जी की टेस्टिमनी देखी होगी दर्शन जी ने। हाँ, देखी हाँ होगी। जी। रुको रुको रुको, मैं आपको बताता हूँ। वो चौथी तक पढ़ाई किया उन्होंने। ओहो। नहीं, कहाँ तक? चौथी तक पढ़ाई किया। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। मुस्लिम व्यक्ति हैं, कोलकाता के हैं, साउथ इंडिया में रहते हैं। जब हमारे पास आए थे तो 20 करोड़ का काम कर रहे थे, आज 2000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। ओह। एसएस आलम, एसएस आलम, सालम। ओके। एसएस आलम आज 2000 करोड़ का काम कर रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान से आए थे, नाथ द्वारा के पास से। वो भगवान का कुछ गिफ्ट भी लेके आए थे नाथ द्वारा जी के चरण मेरे लिए। हाँ उनका जी। पूरा बिजनेस मॉडल बना के दिया ऐसा ही कि टेक्नोलॉजी पे कैसे ठीक करना है। आगे चलता हूं। अगर आप देखो, कंसल्टेटिव सेलिंग करो, एक ज्वेलरी का स्टाइलिस्ट रखो, फैशन ट्रेंड और कस्टमर के इवेंट के हिसाब से ज्वेलरी को मैच करें। अर्बन कस्टमर जो होता है ना, उसको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, खाली सेल्समैन नहीं चाहिए। तो सेल्स नहीं करना है, कंसल्ट करना है। यस। और फिर जो है ना, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ सकता है, जो सवाल भी पूछा है प्रांशु जी ने यहाँ पे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है? एक आदमी आता है 1 लाख की ज्वेलरी लेके जाता है, मैं 1 लाख को 3 लाख कैसे करूं? आप शगुन कॉम्बो बना दो ना, 2-3 ज्वेलरी के आइटम को कॉम्बो ऑफर दे दो, शगुन सेट बना दो, अंगूठी, छोटी चेन, टॉप्स, शगुन कॉम्बो बना दिया। कस्टमर को लगता है उसका पैसा बच रहा है, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है। जो चीज 2 लाख की बिक रही थी वो अब 2 की जगह 5 की बिकेगी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया, आपका 2.5 गुना टर्नओवर बढ़ गया, है कि नहीं? क्यों? आपने शगुन सेट बना दिया, एक अंगूठी, एक छोटी चेन, एक साथ में टॉप्स। फिर अब जब कस्टमर आ रहा है ना, उसका थोड़ा फिल्टर करना शुरू करो, प्रोफाइलिंग करो। आप भी समझो, अब अपने शोरूम को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक जो लाख रुपए का माल लेता है, एक जो 5 लाख का माल लेता है, एक 10 लाख से ऊपर का माल लेता है। कल्याण ज्वेलर, मालाबार ज्वेलर, जीआरटी ज्वेलर सब करते हैं ये, कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। लाख से नीचे वालों की ज्वेलरी का साइड अलग रखा हुआ है, लाख से 5 लाख वालों का, 10 लाख वालों का अलग रखा है, 10 से ऊपर वालों का अलग रख रखा है। जो लाख से नीचे वाला है वहां फास्ट रोटेशन होता है, सबको मिक्स करके बैठ दिया, सबको बराबर अटेंशन दे दिया, टर्नओवर नहीं बढ़ पाएगा। हाँ? और फिर थोड़ा आप ईएमआई भी लेकर के आओ अपने बिजनेस में। महंगे जो गहने हैं ना, उन पे ईएमआई का ऑप्शन लेकर के आओ। कस्टमर जो है ना, अपने आप 50,000 की जगह 2.5 लाख वाला, 2 लाख वाला या 1 लाख वाला माल ले जाएगा। को पता है उसको 3,000 रुपये महीना ईएमआई जा रही है, 4,000 रुपये महीना ईएमआई जा रही है, 2 लाख रुपए का सेट ले जाएगा पट से आपसे। सस्ते वाला सेट 2 लाख रुपए का ले जाएगा। नहीं तो क्या खाली चेन लेने आ रहे 70,000 रुपए की? 70,000 रुपए की चेन की जगह 2 लाख रुपए का आपका छोटा सेट ले जाएगा। क्यों? उसको पता है यार 4,000 रुपये महीने की ईएमआई जाएगी, तो बड़ा ऑर्डर लेने का अपने आप ही मन करेगा उसका। इसको बोलते हैं बीएनपीएल। क्या बोलते हैं? बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर। आपको बैंक फाइनेंस कर देगा उसकी ज्वेलरी के अगेंस्ट, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, और आपकी जेब में पैसे अभी आ गए, वो बैंक को आराम से देता रहेगा इंटरेस्ट के साथ में। अब आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ गया, है ना? और जहां पे भी छोटे ज्वेलरी आइटम बिक रहे हैं ना, ईयर रिंग, बिछिया, पायल, जल्दी दिख सके, जल्दी बिक सके, डिसीजन मेकिंग क्विक हो, उसका सेक्शन अलग कर दो। और जो मैंने आपको बताया ना, ये वर्चुअल ट्राई ऑन मिरर, जो लेंस कार्ड, स्विगी, जोमेटो का उदाहरण दिया, इसको इंप्लीमेंट कर लो एआर का। आओ यहाँ पे, आप लीडरशिप फनल में आप आओगे तो आपको कोचेस के साथ में मिलकर के वेंडर्स को भी ढूंढ लेना आप, वो आपको वेंडर्स मिलने में हेल्प करा देंगे, ताकि आपका चेयर रोटेशन बढ़े, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट लाइन आप अच्छे से बिल्ड करो। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करोगे, दर्शन जी खाली आपको नहीं बता रहा हूं, हर एक को बता रहा हूं, आपके पास 10 कस्टमर आते हैं, 2 माल लेके जाते हैं, 8 क्या बोलते हैं पता है? एक बार जरा बीवी को भी साथ ले आता हूं तब डिसाइड करूंगा। आता हूँ वापस आता हूँ, एक बार पापा मम्मी को भी साथ ले आता हूं तब डिसाइड करूंगा। साइड में रखिए, हम आते हैं। वो क्यों आते हैं बोलते हैं? क्योंकि कई बार क्या है, वो देख के पसंद कर लेता है, लेकिन डिसीजन पूरी फैमिली इकट्ठे लेना चाहती है, यस, है ना? अगर ज्यादा ज्वेलरी लेनी है, कम भी लेनी है तो भी पसंद भी किया, लेकिन कंफ्यूज्ड है, भाई हस्बैंड को लेके आती हूँ, तो 10 में से 2 ने लिया। मैं अगर ये 10 में से 4 कर दूं, खाली 10 में से 2 को 10 में से 4 कर दूं, टर्नओवर डबल। 10 में से 2 को 6 कस्टमर कर दिया, टर्नओवर ट्रिपल, 3 गुना होगा टर्नओवर। मुद्दा बड़ा सिंपल है, ये फ्रेमवर्क बैठ करके उनको सेल्स पिच के साथ में ट्रेनिंग करो।
यस प्रोफाइलिंग करनी सिखाओ। ये जो फ्रेमवर्क मिलेंगे ना आपको 52 हफ्ते तक, होमवर्क बता रहे थे अभी यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट, यस यस वो होमवर्क आपको मिलेगा। ओके कस्टमर स्टाफ बैठते ही पूछ ले किस बजट में ज्वेलरी चाहिए, 10 ट्रे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज हुए बिना कस्टमर खरीद लेगा। और प्रांशु सर, भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुझे लीडरशिप फनल की टिकट नहीं बेचनी पड़ी, बल्कि लीडरशिप फनल की टिकट बचानी पड़ी। दर्शन जी, क्या करनी पड़ी? बचानी पड़ी। राइट हाँ, सर। ये सुल्ताना जी भी कुछ कह रही हैं, इनको भी सुनिएगा, और भी लोग आए इनको भी सुनिएगा। पर आपको बता दूं सोनी जी, लीडरशिप फनल की टिकट बेचनी नहीं पड़ी, बचानी पड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ 1-2 लोग जान पहचान के होते हैं, 4 लोग जान पहचान के होते हैं, जो हर बैच में लास्ट में आके बोलते हैं हमको तो आना ही आना है, इसी बार आना है ना? एंड मोमेंट में आते हैं, प्लीज दे दो 2 टिकट दे दो, 2 टिकट दे दो। एंड मोमेंट तक आपको रुकना क्यों है भैया? क्यों मौका किसी और को देना है, जब आप खुद ही आकर के वहां बैठ करके सीट पे अपना सीख सकते हो। तो यहाँ पे हम लेडीज पार्टिसिपेशन बढ़ाते हुए सुल्ताना जी को, फौजिया सुल्ताना, इनको इनवाइट करते हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। कौन करेगा अनम्यूट? भाई कर दिया फौजिया जी, आप अनम्यूट करिए अपने हाथ से। फौजिया जी ने शायद हाथ नीचे कर दिया है, अब उनको शायद नहीं पूछना है, या पता नहीं मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि उनका इमोशन और चेहरा एकदम स्टेबल है। तो प्रांशु सर आप आ जाओ। नहीं, अभी वो हिले। ओ, उनका इंटरनेट वीक लग रहा है मुझको। इंटरनेट वीक है जरा सा। हाँ, अनम्यूट किया फौजिया सुल्ताना जी ने, बोलिए। मैं फौजिया नमस्कार। सुल्ताना जमशेदपुर झारखंड से हूँ सर, और मैंने आपका मल्टीप्लायर इवेंट भी अटेंड किया था सर। मैं एक बुटीक ऑनर हूँ, और मेरे बिजनेस में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, हालांकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट से काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत सस्ते दाम पर मांगते हैं। तो यहाँ पर मेरे को किस तरह से करना चाहिए अपना इम्प्लीमेंट, किस तरह से अपना फ्रेमवर्क करना चाहिए कि मेरे क्लाइंट जो मेरा जो रेट है वो पे करके जाएं, और जो मैंने काम दिया है, मैंने जो उनको के लिए काम किया है वो भी मतलब उसको भी एप्रिसिएशन मिले, और इस तरह से मेरा बिजनेस ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़े। देखो फौजिया जी, बड़ा सिंपल है, ये मामला पोजीशनिंग और प्राइसिंग का है। आपका चेहरा अब नहीं दिख रहा है, पर अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो हाँ बोल दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आप वीडियो दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, तो शायद आपका इंटरनेट स्लो है इसलिए आपने वीडियो बंद किया, तो ठीक डिसीजन लिया। मैं यहाँ पे बता दूं, ये प्राइसिंग पोजीशनिंग का मामला है। पहले ये डिसाइड करो के आमी, बांग्ला में बोलते हैं मैं कौन हूं, के आमी। मैं क्या चाइनीज गुड्स मार्केट में हूं, लो प्राइस लो क्वालिटी? क्या मैं प्रीमियम मार्केट में हूं, हाई क्वालिटी हाई प्राइस? क्या मैं वैल्यू फॉर मनी मार्केट में हूं कि गुड क्वालिटी लो प्राइस? पहले तो मेरी मार्केट क्या है, मेरी प्राइसिंग क्या है, मेरी पोजीशनिंग क्या है, वो मुझे डिसाइड करना है। दूसरी चीज, अगर दर्जी आपके पास है, आप म्यूट पे हैं शायद, अनम्यूट कर लीजिएगा अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो, या यहां से करना है अनम्यूट? मैम कर सकती हैं। कर सकते हैं, हाँ। तो मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, प्राइसिंग पोजीशनिंग, 3 तरह की कैटेगरी बताया, फिर मैं बता रहा था, हाँ, अगर आपके पास टेलर हैं, आप खुद बना रहे हैं, अपनी परचेजिंग ठीक करिए। परचेजिंग के लिए आपके इलाके में ऐसा करिएगा, होलसेलर जो हैं उनसे मिलिए, वो बताएंगे कौन सा आड़ती आपके इलाके में काम करता है, जिसको बोलते हैं एजेंट। हर जगह कुछ आड़ती होते हैं, और वो आड़ती क्या करते हैं, आपसे ट्रांसपेरेंसी के साथ में, अच्छा आड़ती लीजिएगा, ऐसे हल्का नहीं, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको सीधा मैन्युफैक्चरर से मिलवा देंगे। आपसे पैसा नहीं लेते, वो मैन्युफैक्चरर से 2% लेते हैं। और बाजार में, हर जगह बाजार में बड़ी बड़ी मार्केट है, एक मार्केट है सूरत की, एक मार्केट है गांधीनगर की, एक मार्केट है चांदनी चौक की, एक सर्दी के कपड़ों की मार्केट है लुधियाना की। ऐसे ही सब जगह एक बड़ा बड़ा बाजार है। आपका क्या माल बेचते हो, उस हिसाब से आपका बाजार कौन सा बनता है, वो आड़ती आपको बता देंगे। आप अपना बल्क बाइंग के लिए जाइए, और उनके साथ एक बारी उस लोकेशन पे जा करके मैन्युफैक्चरर से मिलके अपने डिजाइन सिलेक्ट करिए, फिर ऑनलाइन डिजाइन सिलेक्ट करके मैन्युफैक्चरर के रेट पे अपने गल्ले पे माल मंगा लीजिए। और उसमें अगर आपको दिक्कत आती है, आप लीडरशिप फनल में आते हैं, तो हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो परचेजिंग से आपका मार्जिन बचेगा। मैं आपको बता देता हूं, फ्लोर एफिशिएंसी से मार्जिन आता है। तीसरी चीज, अगर आपके पास कस्टमर आ ही रहा है वैल्यू फॉर मनी, तो आप प्रीमियम माल मत बेचिए, नहीं तो रिजेक्शन आएगा।
या तो कस्ट, या तो अपनी पूरी पोजिशनिंग प्रीमियम करो, आपका होर्डिंग, आपका बैनर, आपका विजिटिंग कार्ड, आपके अंदर एम्प्लॉयज के यहाँ वर्दियां, आपका डिजाइन, आपका शोरूम, आपके यहाँ लाइट्स, आपके यहाँ हाइट, आपके यहाँ स्पेस, आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, तो सब कुछ प्रीमियम करिए। आपका कपड़ा, आपका फैब्रिक, आपकी स्टिचिंग, सब कुछ ही प्रीमियम करिए। पूरा का पूरा लुक एंड फील, आपके यहाँ थैला, आपके यहाँ जो थैले के अंदर पैक होकर के जा रहा है, जो पैकेजिंग का मटेरियल है जिसे पैक करके आप देते हैं, आपके यहाँ जो कॉफी चाय पिलाने का, एक्सप्रेसो कॉफी का, या फिर आप और आगे जाते हो तो जमशेदपुर में आप कैफे लाटे पिलाते हो, अमेरिकानो पिलाते हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस जो है ना, वो कौन सा प्रोडक्ट है, पोजिशनिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपकी पोजिशनिंग क्या है। ओवर टू यू प्रांशु सर। म्यूट पे प्रांशु सर। मैम अगर आप एलएपी में आना चाहते हो तो 1, 2, 3 अगस्त को अपना बैच है, मुझे लगता है कल परसों तक सीट्स खत्म हो जाएंगी, आप आ सकते हो। अगले सवाल पे चले सर। हाँ जी चलिए ना, चलिए चलिए। अगला सवाल तपेश सिंह जी ने पूछा है सर, चंडीगढ़ से, कह रहे हैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर विद एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ 300 एम्प्लॉयज है इनके पास। कह रहे हैं एचआर टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से टैलेंट को एक्वायर करती है, हायरिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन मेरी एक वीकनेस है, जब भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, एग्जिट होता है, मैं अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाता, एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है, गुड बाय बहुत खराब तरीके से बोलता हूं, जिसके चलते मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है, माउथ शट पे, ग्लास डोर पे, हर जगह मेरे बारे में गलत लिखा जा रहा है, जिसके चलते आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो इसको मैं किस तरीके से ठीक करूं? तपेश सिंह जी चंडीगढ़ से। हम्म आजकल तो उसके ऊपर गाने भी आ गए हैं, जा रांझन रांझन रांझन, है ना। भाई जा रहा है एम्प्लॉय तो जाने दो उसको, जा हीर ने तेनू छोड़ दिया। हाँ, जी ऐसे गाना भी आता है भाई। तो आदमी भी ऐसा होता है, एम्प्लॉय जा रहा है तो अब तो रिश्ता रखना ही नहीं है, जो चला गया उसको जाने ही दो। लेकिन ये मोहम्मद साजिद हंस रहे जोर से। हाँ, तो इसमें क्या है भैया, देखो, अगर जाते वक्त एम्प्लॉय को खराब एक्सपीरियंस दोगे तो बहुत बड़ी गलती है ना। क्या होता है, जब आप ना एग्जिट मीटिंग, जाने की मीटिंग मत रखो, कोशिश करो स्टे मीटिंग, वो रुके, फेयरवेल उसको जाते वक्त भी ऐसा हो कि उसको जाने का मन ही ना करे। अगर आपको छोड़ के जाएगा तो बड़ा पछताएगा, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए उसके मन में, है ना। वो तड़प जाए बाद में कि कहाँ से चला गया मैं। तो एम्प्लॉय का एग्जिट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जाते वक्त, मतलब जो है ना, आप एक तो उसकी क्या करो, नया आदमी लाने पे ना आपको काम कराना 2.5 गुना महंगा पड़ता है, पुराने आदमी से काम कराना 2.5 गुना सस्ता पड़ता है। तो एम्प्लॉय लाइफ साइकिल ऐसे, क्योंकि आपने ना टैलेंट को ग्रो किया है, और अगर वेस्ट कर दिया ना तो आपको उसका दर्द समझ में आएगा। तो जाने वाले एम्प्लॉय से पहले फीडबैक लेना शुरू करो, ताकि और लोग ना चले जाएं। अगर आपने फीडबैक अच्छे से लिया तो आपको ना एग्जिट की फॉर्मेलिटी आप करो। एक तो क्या है, लीगल सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरा जाएगा तो दूसरों को नेगेटिव नहीं करेगा। वरना ऐसा होता है जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो 10-15 को और नेगेटिव करके जाता है, तो जगह ही बेकार है, अरे लाला जी बेकार है, अरे हल्का काम है, अरे भैया यहाँ तो आना ही नहीं है, अरे अरे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। तो जैसे आप ज्वाइनिंग का इंटरव्यू लेते हो, वैसे एग्जिट पे भी इंटरव्यू लो। जैसे कंपनी में एंट्री पे इंटरव्यू लेते हो, कोई आदमी आपको ज्वाइन करता है, वैसे जब वो छोड़ के जा रहा होता है तो भी इंटरव्यू लो, और उतने ही उत्साह से इंटरव्यू लो उसका। उससे इंटरव्यू में अलग अलग सवाल करो, क्योंकि अब उसको दूसरी नौकरी लग चुकी है, तभी तो छोड़ा उसने आपको। अगर दूसरी नौकरी उसके हाथ में आ गई और उसने आपको छोड़ दिया तो वो खुल के बोलेगा, अब उसको डर नहीं मारा किसी का। अब आप उसके बॉस नहीं हो, क्योंकि उसकी दूसरी नौकरी कंफर्म हो चुकी है, ऑफर लेटर मिल चुका है, तो आपको इतना खुला फीडबैक देगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप समझ सकते हो कि भाई मुझे क्या करना है। उससे पूछो कि तुमने दूसरी नौकरी क्यों ढूंढी, बताएगा क्यों ना ढूंढूं, आपके यहाँ सिस्टम इतना खराब है। उससे पूछो आपको इस कंपनी में सबसे बुरा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, वो बताएगा आपको कि भाई साहब सब कुछ बुरा लगा। आपको फीडबैक मिलेंगे जहां से आप इंप्रूव कर सकते हो। जाते वक्त एम्प्लॉय से पूछो कि जिस तरह से काम कराया गया वो कैसा माहौल था। उससे पूछो कि मैं इस कंपनी को बेहतर कैसे बना सकता हूं। जाते वक्त वो आपको कहीं चुपचाप ऐसे करके अकेले में राज की बातें बता जाएगा आपकी कंपनी के बारे में। आपके कान में इतनी सारी राज की बातें बता जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जाते वक्त उससे पूछो कि आपको क्या लगता है कि आपके गोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्लियर किया, या कंपनी में कुछ बेहतर कर सकते थे, जिस तरह आपको मैनेज किया गया क्या वो तरीका ठीक है क्या। आपको जाते हुए आपको क्या लगता है कि इस कंपनी में क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसको आपको क्या लगता है इस कंपनी का कल्चर कैसा है। जाते हुए एम्प्लॉय से पूछो क्या मैं यहाँ पे कुछ और कर सकता हूँ जिससे आप रुकने को तैयार हो जाते। जाते हुए एम्प्लॉय से पूछो कि आपको क्या लगता है हमारी कंपनी का सबसे बड़ा खतरा क्या है। ऐसी ऐसी बातें बता जाएगा, आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे खतरे बता जाएगा आपको वो, अपनी कंपनी में बहुत खतरे हैं भैया, ये 3 काम ठीक कर लो। और ये एक आदमी अपने शकुनी पाल रखा है कंपनी में, इस शकुनी को और एक मंत्रा पाल रखी है। इन दोनों को जब तक नहीं हटाओगे तब तक दिक्कत रहेगी आपकी कंपनी में। ये शकुनी के कारण तो मंत्रा के कारण भगवान राम को वनवास हो गया था। शकुनी के कारण सारे के सारे 100 के 100 कौरव मारे गए थे,
ऐसा ना हो जाए कि पूरी आपकी सेल्स की टीम छोड़ के चले जाए शकुनी के चक्कर में। उन्हें पूछो कि आपको क्या लगता है कि इस कंपनी को हम बेहतर कैसे बनाएं, इसको अलग अलग तरीके से पूछो। क्या आप दोबारा यहां काम करना चाहोगे भाई? क्या आपने यहां पे अपने आप को वैल्यूएबल फील किया? आपके हिसाब से इस कंपनी में आपका सबसे अच्छा दिन क्या था? आपके हिसाब से इस कंपनी में सबसे बुरा दिन क्या था आपका? क्या हमने आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस दे पाए? आपको हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? छुट्टियों का स्ट्रक्चर कैसा लगा? छुट्टियों का सिस्टम कैसा लगा? लिख लेना भाई लोग, भूल जाओगे नहीं तो बाद में। तो जब आप इनसे पूछोगे कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप कंपनी को कहां रेटिंग दोगे, जब आप उनसे पूछोगे, ये सारे सवाल करोगे, तो आपको कई कमियां जो आपको नहीं पता चल रही थी, आज आपको उसको नौकरी मिल चुकी है, अब उसको डर नहीं है, बता के जाएगा। प्रांशु सर देखो, आंसर्स तो मैंने आपको दे दिए, लेकिन अब एक्शन की बारी है, जो लीडरशिप फनल में हम करेंगे और जी जो कि सर। आइडिया टू आईपीओ तक आपको पहुंचाएगा। जी सर। और साथ ही मैं सारे स्ट्रैटेजीज के जो फ्रेमवर्क देता हूं ना डिटेल में, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आपको पी लिखना है, जिसने आपको इनवाइट किया। सक्सेस का सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं, हल्के में मत ले लेना। मैं आपकी तरफ जाता हूं प्रांशु सर, और कोई सवाल हो तो लीजिए। यस सर, 2 सवाल और हैं अगर आपकी आगे हो। तो एक तो कम से कम पूछ ही लीजिए, समय ज्यादा हो रहा है, सबको वैल्यू मिल रही है, पैसा नहीं लग रहा है, तो सब वैल्यू लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। ओवर टू यू प्रांशु सर। सर रमेश अग्रवाल जी ने पूछा है ये सवाल कि 12 सालों से रमेश स्टेशनरी। अग्रवाल जी को देखा मैंने, अभी अभी वीडियो पे आए थे रमेश अग्रवाल जी, हाथ खड़ा कर रहे थे, बताइए। अच्छा, 12 सालों से स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाईज का होलसेल बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ रुक गई है। हर साल लगभग वही टर्नओवर रहता है। और सर क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिससे बिजनेस को एक नए लेवल पे ले जाया जा सकता है? रमेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर। रमेश अग्रवाल जी, एक तो अग्रसेन समाज से आते हो और आप ऐसे उसी स्टेशनरी के धंधे में लगे हो। भैया पहले ऑपरेशन से बाहर निकल के ग्रोथ पे आओ, प्रोडक्ट को चेंज करो। प्रोडक्ट स्टेशनरी में बदल गई है, आपकी समस्या बहुत सामान्य है और सोल्यूशन भी इतना क्लियर है। स्ट्रैटेजिक पिवोट करो। जब ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाए, जब आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा हो, मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा हो, मतलब प्रोडक्ट में कमी है। मैं खुद ही ताली बजाता हूं, इतना अच्छा बोलता हूं ना प्रांशु सर। सुनो बात को, जब आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा हो, मार्जिन भी नहीं बढ़ रहे हो, उसका मतलब प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। फिर से सुन लो स्वाति पाटिल, बाद में भूल जाओगे। जब आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा हो, मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा हो, तो क्या करना है? प्रोडक्ट को चेंज करने का, इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। हाँ, क्या आप वही चीजें बेच रहे हैं जो 5 साल पहले बिकती थी? आइडेंटिफाई करो, क्या रेलेवेंट प्रॉफिटेबल इन डिमांड आइटम रखी है, या वही चीजें जो 5 साल पहले बिकती थी, इसीलिए वहीं फंसे हुए हो आप। कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से शेल्फ पे पड़े रह गए हैं? जो शेल्फ पे पड़े रह गए दोबारा नहीं खरीदने, हटाओ उनको। कौन सा आइटम ज्यादा मार्जिन दे रहा है, इनकी लिस्ट बनानी शुरू करो। क्या नई ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, या क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है जो आपको लॉस देके जाता है? तो डेड प्रोडक्ट को हटाओ, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को बढ़ाओ। बिजनेस का मतलब है M×V, M×V। साहिबा लाल जी आप लिख रहे हो तो आपको बताता हूं, आप ध्यान से लिखो। बिजनेस इज इक्वल टू M×V, मतलब यानी कि मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सुरेश जी शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुरेश सुथर जी, टचवुड। मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि जिस प्रोडक्ट, वेलोसिटी जो स्पीड से बिकता हो, मार्जिन जिसमें आपका प्रॉफिट बचता हो, दोनों होने चाहिए। 100 की चीज 300 में बेच दी, कमा तो रहे हैं, लेकिन 100 की चीज 300 में एक ही बार बेची, पूरा साल और बेच ही नहीं पाए क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। 100 की चीज 100 रुपया 50 पैसे में बेची या 101 रुपए में बेची, वेलोसिटी है लेकिन मार्जिन नहीं है। बहुत बार बार बेच रहे 100 की चीज 101 में, वेलोसिटी है लेकिन मार्जिन नहीं है। आपको मार्जिन भी चाहिए, आपको वेलोसिटी भी चाहिए। डेड प्रोडक्ट हटाओ, M×V प्रोडक्ट बढ़ाओ, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जिसमें वेलोसिटी हो। भाई डायरी और प्लानर का ट्रेंड बढ़ रहा है, अब आप अगर रजिस्टर पर रख के बैठे हो अभी तक, तो जमाना बदल रहा है। ओल्ड स्टॉक हटाओ, ट्रेंडी स्टेशनरी से रेवेन्यू बढ़ेगा आपका। 5 रुपए के पेन की जगह 25 रुपए का डिजाइनर जेल पेन बेचो, उसमें मार्जिन ज्यादा है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बेचो, नोटबुक बेच रहे हो तो साथ में स्टिकी नोट लगाओ, हाइलाइटर लगाओ, फोल्डर को जोड़ के कॉम्बो ऑफर बनाओ। स्टेशनरी वाले हैं ना प्रांशु सर, इन्हीं के उदाहरण दे रहा हूं मैं। जी सर। सीजनल प्रोडक्ट लेकर के आओ, जब एग्जाम सीजन आता है एग्जाम पैड लेके आओ, एडमिट कार्ड के होल्डर लेकर के आओ। एडमिट कार्ड तो स्कूल कॉलेज से मिल जाएगा, होल्डर लेकर के आओ। ट्रांसपेरेंट पाउचेस लेकर के आओ। फेस्टिवल में गिफ्ट सेट्स और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के कॉम्बोज लेकर के आओ।
अगर रेवेन्यू भी घट रहा है, मार्जिन भी घट रहा है, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। प्रकाश चौधरी जी, कुछ नहीं सीखा तो एक चीज सीख लेना, अगर रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा, मार्जिन भी नहीं बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। एडवर्टाइजिंग मत कर देना, ना रेवेन्यू है ना मार्जिन है तो आप लेगार्ड हो, आप सनसेट में हो, सनराइज में नहीं हो। अपने को सनराइज में होना, सनसेट में नहीं होना। प्रकाश चौधरी जी, समझ रहे हो बात को? सनराइज सनसेट, कौन से प्रोडक्ट है आपके पास, सनराइज है कि सनसेट है? अब स्टेशनरी सनसेट में चली गई है, डिजिटल हो गया सब कुछ। नई ट्रेंड को पकड़ो, इको फ्रेंडली स्टेशनरी लेकर के आओ। कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट का क्रेज है इस समय, बैम्बू से बने हुए पेन होते हैं, वैसी नोटबुक लॉन्च करो, हायर प्राइस से बिकेगा। नए रेवेन्यू चैनल ऐड करो। B2C बेच रहे हो दुकान पे तो B2B बेचो, B2B बेच रहे हो तो B2C बेचो। अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करो या Amazon फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो। ई कॉमर्स को सीखना हो तो आओ लीडरशिप फनल में। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करो, कॉलेज, स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स के साथ में टाई अप करके सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर डिलीवरी कर सकते हो। हर महीने फिक्स्ड ऑर्डर या सप्लाई दी जा सकती है, कम मार्जिन है लेकिन हर महीने ऑर्डर आ रहा है, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। इस क्वार्टर में इतना रेवेन्यू तो यहां से आने ही वाला है, स्कूल, कॉलेज और कॉर्पोरेट से। तो प्रांशु सर, बात यह है, फिर से पकड़ लें इसको समरी में, अगर मार्जिन भी घट रहा है और सेल्स भी घट रही है, या मार्जिन भी उतना ही फंसा हुआ है, सेल्स भी उतनी फंसी हुई है, तो प्रोडक्ट इंप्रूव करने का टाइम आ गया। ये आईफोन 14 जोर से बाय कर रहे हैं, हमारे को क्या जल्दी है आपको जाने की? अच्छा, बुला रहे हो या बाय कर रहे हो? बुला रहे हैं सर। हाई कर रहे हैं, ओके। दोनों ऐसे ही होता है ना, हाई भी ऐसे ही होता है, बाय भी ऐसे ही होता है, तो पता नहीं चला था। ओवर टू यू प्रांशु सर। सर एक आखिरी सवाल ले लीजिए। बहरहाल बाकी सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हमारे पास टोटल 1900 सवाल आए थे। अब 1900 सवालों का जवाब विवेक सर तो नहीं दे सकते, इस वेबिनार में तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो जो लोग लीडरशिप फनल में आ सकते हैं, वहां सर सारे सवालों का जवाब देते हैं आप। मेरा वचन है, अगर आपने सवाल पूछा हाथ ऊपर करिए, वहीं आपका सवाल ले लूंगा, और सवाल का जवाब नहीं दिया तो दोबारा स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। ये आज दे रहा हूं वचन, यहीं दे रहा हूं आपके सामने। जो सवाल हो वहीं पूछ लो, वहीं हाथ खड़ा कर लो, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में वहीं के वहीं जवाब दूंगा, उसी समय दूंगा। और नहीं दे पाया जवाब तो वापस नहीं आऊंगा स्टेज पे। और ये जिन्होंने अटेंड किया उनसे पूछ लीजिएगा, यहाँ जो जो लोग अटेंड कर चुके हैं पहले, उनसे पूछ लीजिएगा ऐसा होता है कि नहीं होता, सब बता देंगे आपको, ऐसा ही होता है जी। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। तो क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी का सवाल नहीं ले पाए। एक आखिरी सवाल है सर, लीडरशिप फनल के रिगार्डिंग सवाल पूछा है हमारे से सुमित मिश्रा जी हैं कानपुर से। सुमित मिश्रा जी ने पूछा है, सर कोर्स तो मार्केट में कई हैं, यूट्यूब पे भी फ्री में कंटेंट, पर क्या कोई कोर्स करके बिजनेस कर सकता है क्या? LFP अटेंड करने से बिजनेस में कैसे बदलाव आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ग्रोथ की क्या गारंटी है? सुमित मिश्रा जी ने पूछा है सर। अरे मिश्रा जी ब्राह्मण देवता, सुनिए, ब्राह्मण तो पठन पाठन यजन याजन, वो तो खुद ही पढ़ने पढ़ाने में, यज्ञ करने कराने में बिलीव करते हैं। और आप देखो, और आप ही नहीं, आपके माध्यम से मिश्रा जी मैं सबको उत्तर देना चाहूंगा। हर एंटरप्रेन्योर शुरू में यही सोचता है कि मैं पैसा लगाऊं, 3 दिन इवेंट में आऊं, क्या मिलेगा? LFP यानी लीडरशिप फनल प्रोग्राम, ये कोई जादू की गोली है, मैजिक पिल है? नहीं, मैजिक नहीं है, ये एग्जीक्यूशन के पिल है। कंटेंट तो कई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्रॉब्लम कंटेंट है ही नहीं, कंटेंट यूट्यूब का फ्री कंटेंट है ही नहीं, मुद्दा एग्जीक्यूशन है। और मुझे एग्जीक्यूशन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। हर फ्रेमवर्क केवल एग्जीक्यूशन पे है। 52 हफ्ते तक आपको एग्जीक्यूशन कराते रहेंगे। कोच रगड़ डालेगा आपको ऐसे पकड़ के ना, अदिव्या, पंकज शर्मा, मोहम्मद साजिद, कोच रगड़ देगा आपको पकड़ पकड़ के, फोन कर करके, 1-to-1, 1-on-1 हैंड होल्डिंग, एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बिजनेस नहीं बदलता, इंप्लीमेंटेशन से बदलता है। अपने ऊपर लर्निंग वेकेशन पे 3 दिन दो मिश्रा जी, अपने ऊपर लगा रहे हो। कस्टमर कहता है पहली बार समझ में आया है कि बिजनेस में प्रॉब्लम है कहां, ये लीडरशिप फनल के बाद बोलता है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन है। व्रियो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए। कोका कैसे घटाएं? कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, कि मैं मार्केटिंग और सेल्स की कॉस्ट को कंट्रोल करूं। कस्टमर की सर्विस को ऑडिट कैसे करूं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के लिए। टैलेंट, एक आदमी से 5 आदमी का काम कैसे कराऊं, 2 से 3 से 5 गुना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। फोकस पायलट मार्केट, नई ज्योग्राफी में कैसे जाए, मार्केट में आने से पहले प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे करें, इसके ऊपर फ्रेमवर्क है। 52 फ्रेमवर्क है, हर हफ्ते आता है, चाहे सेल्स पे हो, चाहे HR पे हो, चाहे फाइनेंस पे हो, चाहे मार्केटिंग पे हो, चाहे एग्जीक्यूशन पे हो। तो आपको चेंजेस क्या आते हैं? आप SOP बनाते हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप KPI बनाते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे मैं नापूं तोलूं, उसके डैशबोर्ड, स्क्रीन पे स्कोर बोर्ड बन जाते हैं।
एक सेल्स का फनल बनता है, लीड ट्रैक होनी शुरू होती है, कर्जे का समझ में आता है, कैश फ्लो, कहीं प्रॉफिटेबल बिजनेस भी खत्म हो जाते हैं। प्रांशु सर सुन लो ध्यान से, सारे के सारे लीडरशिप फनल के पहले दिन ही सीख जाओगे आप कि प्रॉफिटेबल बिजनेस भी खत्म होते हैं। क्यों? कैश फ्लो ठीक नहीं था। अगर आपका उधारी का धंधा है, उधार तीसरे दिन फर्स्ट हाफ के बाद से जिंदगी में उधार माल नहीं बेचना पड़ेगा, गारंटी सिखा देंगे बिना उधारी के धंधा कैसे करें। और आप यहां से सोच के आना, चुनौती देता हूं मेरे बिजनेस में बिना उधारी के नहीं कर पाएंगे, और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप खुद तीसरे दिन बोलेंगे अब से मैं कर लूंगा। यही बोलता हूं आपको। प्रजापति जी सुन रहे हैं बात को? आप मुझे चुनौती दीजिए कि मेरे बिजनेस में उधारी के बिना काम नहीं हो पाएगा, और मैं आपको चुनौती देता हूं कि मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलेंगे अब हो जाएगा। हाँ? तो आप पूरी फैमिली, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, को फाउंडर्स इकट्ठे आते हैं, अपनी प्राइसिंग को वहां डिसाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं, है ना, रिपीटेबल कस्टमर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं, मैन पावर की एफिशिएंसी को इंप्लीमेंट करते हैं, वर्किंग कैपिटल की विजिबिलिटी को लेके आते हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट है मेरे, ए कैटेगरी कौन सा है, बी कैटेगरी कौन सा है, सी कैटेगरी कौन सा है, रिकरिंग रेवेन्यू कैसे आएगा। लीडरशिप फनल में आपको वो फ्रेमवर्क मिलते हैं जिससे हजारों बिजनेस ग्रो हो चुके हैं। 2017 से कर रहा हूं मैं लीडरशिप फनल, और हजारों कस्टमर अटेंड कर चुके हैं, हजारों। 2, 5, 10 लाख रुपए का टर्नओवर करता था, 1 करोड़ का टर्नओवर करता था, 5, 6, 7 हजार करोड़ का टर्नओवर की सक्सेस स्टोरीज आ चुकी है, गारंटी हो चुकी है। आप आचार्य मनीष तो आज बहुत पॉपुलर हो गए। जब 2017 के बैच में आए थे, 2018 में 20 करोड़ का टर्नओवर था। और क्या मॉडल उन्होंने फॉलो किया, आज आपको जान के अच्छा लगेगा। आज उनकी 20 करोड़ से कंपनी की मार्केट कैप क्या है, लिस्टेड कंपनी जाके चेक कर लो खुद ही ऑनलाइन, 6,646 करोड़ की कंपनी है। बोलिए प्रांशु सर। अभी देखा मैंने, जस्ट 6,646 करोड़ की कंपनी है, 6,646 करोड़ की कंपनी है। अभी चेक कर लो जा करके, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, लिस्टेड कंपनी है, और 20 करोड़ का टर्नओवर था। और खुद ही आके बोलते हैं हर बार स्टेज पे जब भी आए, हम बोलते हैं विवेक बिंद्रा जी को कि हमने लीडरशिप फनल प्रोग्राम में अपने अब तक 100 से ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को अटेंड करवा चुके हैं। वो उनका हर एम्प्लॉय अटेंड करता है, उनका हर लीडर आके अटेंड करता है। तो कॉस्ट नहीं है, वैल्यू है उनके लिए। उनको हम लोग बल्क टिकट प्राइस दे रखा है, बल्क प्राइस दे रखा है। ज्यादा लोग आते हैं ना तो उनको बल्क प्राइस का बेनिफिट दे रखा है। अपने सारे बेस्ट एम्प्लॉयज को अटेंड करवाते हैं हर बैच में। जयपुर की कंपनी रियासत, सुमेर सिंह सैनी, जब आए थे हमारे पास तो 35 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, आज 800 करोड़ पार कर गए। इस साल 1500 करोड़ का टारगेट रखा है। अपनी ब्रोकर्स की कम्युनिटी को ऑटोमेट किया है, रियल एस्टेट में उन्होंने अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया है, रिफाइन किया है, और 1500 करोड़ पे कह रहे हैं आप रुकेंगे नहीं, अब 15,000 करोड़ का टारगेट रखा है हमने। यूबॉर्न के बारे में आपने एक वीडियो देखा होगा, 2017 में उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था, करोल बाग में छोटी दुकान थी इनकी एक, और आज आप देख लो, आज हजारों लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। आज नेहा कक्कड़, खली, जैकी श्रॉफ के बेटे का नाम क्या है, टाइगर श्रॉफ, हाँ टाइगर श्रॉफ, ये सब उनके ब्रांड एम्बेसडर है। हनी सिंह, हनी सिंह, यो हनी सिंह, सतमोला, माई छोटा स्कूल, प्राइम एडुकेयर, एसएस ज्वेलर्स, ऐसे 10, 500, 200, 500, 1000, 2000, 5000 नहीं, कितनी स्टोरीज है। बिजनेस की ग्रोथ का रास्ता लीडरशिप फनल से, और लीडरशिप फनल का मतलब क्या, आइडिया टू आईपीओ की जर्नी, आइडिया टू आईपीओ की जर्नी। इसलिए फालतू में नहीं कहता कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लोग कसमें खाते हैं, जो कि आपके आइडिया को आईपीओ तक पहुंचाने की जो तैयारी है उस माइंडसेट से आइएगा, और वैल्यू क्या ऐड कर दी है, ये आइडिया टू आईपीओ की टिकट बन गई है आपके लिए। मेरी बात मानो, लॉस में जाने से अच्छा है आप पी लिखो, लिंक पे जाओ, फॉर्म भर दो, या पी लिख दो तो ही आपको आ जाएगा। बस पी लिखना याद रखना है आपको, प्रांशु रंजन जी का नाम पी से शुरू होता है, बस ये याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। रेवेन्यू जब बढ़ेगा ना तो अगले लीडरशिप फनल में मिठाई लेकर के आना मेरे लिए साथ में, और मिठाई खाना है। जो लोग आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो कोई अलग से नहीं बने हैं, बस उन्होंने सही मेंटरशिप ली है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम में वही रोड मैप है जो केओस से क्लैरिटी तक जाएगा। तो लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेंगी, लेकिन सही पर्सन, सही प्लेटफॉर्म मिले तो ड्रॉबैक के बाद कमबैक किया जा सकता है। ये इवेंट नहीं है, ये प्रोग्रेस का बिल्कुल प्रॉपर किट है। ट्राई करके देखो, बिजनेस की कुंडली बदल जाएगी। जन्म कुंडली बदले ना बदले, बिजनेस की कुंडली पक्का बदल जाएगी। फॉर्म भरो, पी लिखो और आगे बढ़ो। प्रांशु रंजन जी, समय हो गया है, दोबारा फिर आते हैं थोड़े दिन में आपके साथ में। आप इनवाइट करते रहिए, इस तरह लाइव क्वेश्चन आंसर लेते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्रांशु रंजन जी को इसके बाद सुनने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यही हूँ, वीडियो ऑन है। प्रांशु सर, ओवर टू यू। सर अगर आपसे मिलना है एलएफपी में तो कितने तारीख को आना है? 1, 2, 3 अगस्त।
दिल्ली में, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे थैंक यू। सुबह टाइम से पहुंच जाओ और संडे की शाम की फ्लाइट मत कराओ, मंडे सुबह की फ्लाइट कराओ। संडे शाम की ट्रेन मत लो, मंडे सुबह की ट्रेन लो। जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रांशु सर, धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ग्रेट गुड नाइट। थैंक यू, प्लीज टेक केयर। शुभ रात्रि। बहरहाल मैं आप सबको बता दूं, 20 लोगों के लिए, मेरे ख्याल से उसमें से एक सीट बुक हो गई है, अभी नाम आ जाएगा। 20 लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी, 19 लोगों के लिए अभी बाकी है सीट। अभी के अभी जिसने बुलाया है उनको पी लिख के मैसेज कर दीजिए। बड़ा बिजनेस कंपनी का मिशन मैं आपको समझा देता हूं मीटिंग एंड करने से पहले। आज देखो, चाइना 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है, भारत सिर्फ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे है। चाइना के ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट एमएसएमई रहे हैं, एमएसएमई रहे हैं। हमारा एक ही मिशन है, एमएसएमई को आगे बढ़ाना, एमएसएमई को सफल बनाना, एमएसएमई को आईपीओ तक लेके जाना। इसी मिशन में आज बड़ा बिजनेस काम कर रहे हैं। पहले एलएफपी में लेके आते हैं। अगर आपका धंधा 5 करोड़ से ऊपर है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को हम सीजीपी में लेते हैं। उनमें से कुछ लोगों को जिनका धंधा 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ का है, हम आईपीओ में खुद सेलेक्ट करके और उनका आईपीओ लेके आते हैं। कुछ नहीं करना है, जिसने बुलाया उनको पी लिख के मैसेज कीजिए, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आइए। गारंटी दे रहा हूं मैं, आज से 1 साल के अंदर आपकी भी वीडियो, जैसे कुछ लोगों की वीडियो देखी है आपने जिन्होंने हमारे साथ ग्रो किया वीडियो स्टेटस पे कहीं ना कहीं, एवरीवन हाथ हिला के बताइए, एवरीवन एक साथ। जिग्नेश जी हाथ नहीं ला रहे हैं, तनवीर जी, नरेंद्र जी, ऐसा ही वीडियो आपका भी बना हुआ होगा और आप भी खुल के कह रहे होंगे भोजिंग जी कि बड़ा बिजनेस से हमने ग्रो किया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम सिर्फ सिखाते नहीं है, करवाते हैं, हाथ पकड़ के करवाते हैं, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराते हैं। बहरहाल जिसने बुलाया है उनको पी लिख के मैसेज कीजिए, टिकट कराइए दिल्ली में 1, 2, 3 अगस्त। इससे पहले कि आपका कॉम्पिटिटर आए, यहीं से सीखे और आप ही के बगल में अपने बिजनेस को बड़ा कर ले। आप देखते रह जाओ, आप आ जाओ और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद। जिसने बुलाया है उनको पी लिख के मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं 1, 2, 3 अगस्त को दिल्ली में। थैंक यू, बाय बाय।